वाओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आप सब के नए एपिसोड में। और बॉस, क्या गजब का मुकाबला चल रहा है। तो इंग्लैंड ने वापसी करी है और वापसी का एक्चुअली मौका हिंदुस्तान ने दिया है। तो फिर बेल मुझे मार नहीं, जैसे सींग लगा के जब वो बोलते कोई दिक्कत नहीं है जी, वो काम हम अच्छी तरह कर लेते। और यही प्रॉब्लम है इंडियन टीम के साथ, ये जो माइंडसेट की बात होती है ना, कई बार वहां पे इशू आ जाता है। ये अच्छा शॉट रविंद्र जडेजा का, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं चौका मिल जाएगा। चलिए, ये कुछ एक पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे रविंद्र जडेजा का। और बशीर साहब तो बॉल ढूंढते रह जाएंगे, 4 नंबर और 5 नंबर बल्लेबाजी करने भेज रहे थे, पर यहाँ से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा रविंद्र जडेजा को। आज पंत भी जल्दी आउट हुए और वो स्पिन के वेब में फंस गए। और वही बात की थी हमने कि या तो आप शुरुआत में उनको इतना दबा के रख दो कि वो स्पिनर देखती वो मुंह में पानी आए और फिर उसमें फंस जाए, क्योंकि हर एक बॉल तो कनेक्ट नहीं होगी ना आपके। बेन स्टोक्स, ये महंगा ओवर है भाई, 9 रन आ गए इस ओवर से। थोड़ा पॉजिटिविटी दिखता हुआ इंडियन टीम से। बच गए रन आउट। ओवर की समाप्ति 9 है इस ओवर से। बेन स्टोक्स अभी भी वहां मौजूद है बतौर गेंदबाज और बहुत ओवर करे पिछले कुछ ओवर मैचेस से ना। क्यों ओवर कर दिया। अगर आप देखें तो नायर ने भी अच्छी बैटिंग की, नायर ने अच्छी बैटिंग की और जायसवाल 85 पे खेल रहे थे और बेन स्टोक्स ने फंसाया इनको, ये कट करके और सीधा कॉट बिहाइंड हो गए। तो वही बात है, वो प्लान में, वो ट्रैप में वो फंसा रहे हैं। और एक्चुअली भारतीय टीम कई बार वो उस रिदम में चली जाती है कि वो फंस रही है। पर यहाँ पे तो शुभमन गिल भैया फंसा रहे हैं अपनी इंडियन टीम के लिए। 75 पे पहुंच गए देखते देखते, चौका यहाँ पे लगा दिया है। सेंसिबल पारी एक और बार, और जानते हैं कि इनका टिकना कितना जरूरी है, ना कि सिर्फ इस टीम के लिए बल्कि आने वाले मैचेस के लिए भी। गेंद को अपने तरफ आने दे रहे हैं और इसी चीज का जो अभ्यास किया था वो उनको अब परिणाम मिल रहा है। बिल्कुल, वो इसलिए भी है कि वो स्विंग कराते हैं, वो चाहते हैं कि जब गेंद स्विंग हो उससे पहले ही मैं गेंद को खेलूं। और काश की तेज ज्यादा है और उनकी स्वाभाविक लेंथ भी पीछे है, इसलिए फिर आप वो हल्का सा वो एडजस्टमेंट करते हैं। वो एडजस्टमेंट आपको शुभमन गिल की बल्लेबाजी में यहाँ पर नजर आ रहा है। वो बॉक्स है ना, वो अपना होता है, क्रीज का जो बॉक्स है उसका आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और शुभमन गिल अपने फुटवर्क से या फिर पहले फ्रंट फुट में खेल रहे हो या फिर बैक फुट में खेल रहे हो, ये यहाँ पर नजर आ रही है कि वो जिस तरह की लेंथ है इसमें वो कंधों का इस्तेमाल करके आगे आ रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं। हुक्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो पीछे डाले, जहाँ पे उनको स्विंग ना मिले। स्टेप आउट होके भी गेंद को अपनी तरफ आने दे रहे हैं। वो एक गेम प्लान है यहाँ पर, क्योंकि वो पीछे खड़े हुए हैं, गेंद को फिर से अपनी तरफ आने दिया और मात्र दिशा दिखाई। मलकल कह रहे हैं कि तू डाल मैं पार आप अपना जाल बिछाते रहिए, मैं आपकी हर चाल से अपनी खुद की उनकी रणनीति है, उनका अपना स्टाइल है, देश खेलने की कला है। जो भी देखा स्टाइल में उसका फुल फॉलो थ्रू नहीं किया, सिर्फ बल्ला कोशिश वही रहती है कि पीठ शरीर से दूर ना और बल्ला उन्होंने पूरी पारी में फेंका। जब इतनी तेज गेंद आ रही है फिर आपको वो टाइमिंग के ऊपर ही निर्भर रहता है, वो जोर से मारने की कोशिश करिए। तो जब गेंदबाज कह रहा है कि मैं तेज डालूंगा तो आपको सिर्फ अपना पोजीशन मेंटेन करना है और वो टाइमिंग के साथ फिर आपको चौके मिल जाते हैं।
हुए देखना गुलाबगेंदा से आता है, बल्लेबाजी करते हुए देखना गेंदबाजी 2 विकेट चटकाई, अलग रोल ये कर रहे हैं कि और स्कोर प्लॉट में तो बच्चे जाके जिस नेट में बदलाव करना था, बात हो रही है 2023 तक 2024 से लेकर औसत बढ़ गई 44 से 4 और सबसे बढ़िया बात है अपनी कप्तानी में क्या देख वहां खेल 50 जब जाहिर है कि 238 टेनिस के सबसे ऐतिहासिक कोर्ट पर होगी इरादों की अग्नि परीक्षा। दिग्गज तो कई उतरेंगे लेकिन किसी एक के नाम होगी ये ट्रॉफी। यही तो बनाता है इसे सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम। ये है विंबलडन, जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर साझेदारी जडेजा और गिल के बीच साझेदारी निशाती आउट हो गई साझेदारी पाकिस्तान और वेस्ट भी अच्छा जब से वो पंच खेलने लगे हैं तो वो बेटर है। कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कट खेलो इस पे पंच खेलो, जब से पंच खेलने लगे हैं एल्बो अच्छा पंच खेलते हैं उसका मतलब गेंद को अपनी तरफ आने देते हैं। शुभमन गिल की जो बात कर रहे थे टेस्ट में 2023 तक 31.1 का औसत 2024 से नई सीरीज हुई है 45 पहुंच गया। तो गिल के एवरेज की तो हर बार बात करते हैं कि और बैटर खेलते हैं 30 का एवरेज है। शुभमन गिल में इतनी काबिलियत है इसलिए आप ये चीज बात करते हैं कि एवरेज बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे चल गए वो जरूरी होगा कि यहाँ से फिर वो हर प्लेयर का एक ऐसा फेज आता है ना जो विराट कोहली ने बात करी थी हमारे लाइव शो में कि 2014 का जो इंग्लैंड का टूर था वो उनके लिए एक मेन पॉइंट था वहां से फिर उनका करियर चेंज हुआ। शुभमन गिल के लिए ये जिस तरीके से रन बनाते हैं वो एवरेज देख लीजिए T20 का एवरेज देख लीजिए वो शुभमन गिल उस तरीके के प्लेयर है इसीलिए हम बात करते हैं कि वो टेस्ट एवरेज भी बहुत जल्द जिस तरीके से खेल रहे हैं वो आगे इसके ऊपर जाएगी। और ये इनकी आपसे एक बात बहुत अच्छा है कि जो अच्छा खिलाड़ी है वो हर फॉर्मेट में अच्छा खिलाड़ी ये अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से हाथ मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा आपने बड़ा वक्त दिया तो चलिए अच्छा लगा देख के इंसान ने गलती नहीं कोई थोड़ा और ज्यादा बाहर की गेंद थी वो शॉर्ट में आता जैसे पूरी गेंद आई तो कट मारने गए और एक चीज जो तो अभी हल्की सी अपील हुई थी और बहुत दूर था बल्ला, मतलब ज्यादा पास तो नहीं था पर नंबर 3 की जगह खाली हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। वेस्ट इंडीज दौरे से पहले वो गए रोहित शर्मा के पास उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पे बैटिंग यहाँ पर अगर आप देखें बाल बाल बचेंगे वहां पे। जगह खाली हुई जहाँ पे विराट कोहली ने रिटायर और ये चीज भारत जानता है अच्छी तरीके से कि ये विकेट की कितनी अहमियत है। अगर ये विकेट चले गया तो फिर कई कोलैप्स ना हो जाए। और देखा जाए तो बैटर्स ने आज भी उस तरीके से योगदान दिया नहीं जिस चीज की आवश्यकता थी भारतीय बल्लेबाजों से, क्योंकि विकेट अच्छा था। ऐसी बात नहीं है कि विकेट अच्छा नहीं था, विकेट अच्छा था, पर जिस तरीके से ये बल्लेबाजों ने सारा काम बिगाड़ा है वो फिर बल्लेबाजों ने बिगाड़ा है, क्योंकि जिस लहजे से वो बैटिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। आज केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, साथ में आज ऋषभ पंत का उस तरीके से बल्ला नहीं चला और वो तो पता था कि हर एक मैच में ना वो नहीं चल पाएंगे। बहुत सारी चीजें अलग अलग करेंगे बहुत सारे बैटर्स होते हैं जिनको शायद वो
मैच में जाने से पहले सेशन करना पसंद होता है, लेकिन शुभमन गिल का वो नॉर्मल है, सामने से अंडर आर्म गेंदबाजी होगी, ज्यादातर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान होता है। जितने भी कन्वर्सेशन हुए वो उनकी सोच उसी तरह से है, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप जो भी चीज अच्छी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें फिर वो एक्सटेंशन, डिफेंस का एक्सटेंशन, कवर ड्राइव है और कवर ड्राइव का एक्सटेंशन कवर के ऊपर से मारना, और उसके लिए आपका पहला जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गाँव कैसे आ रहा है, वेट ट्रांसफर कैसे, साइड ऑन आप है कि नहीं, सब कितना सिखाते हैं। बैटिंग मास्टर क्लास मजा आ रहा है। तो समाप्ति होगी 242 के मैच और ये ड्रिंक्स नया गेम नहीं है, वो भी बच्ची सी गेम का नया वर्जन है। तुम लोगों ने मुझे मार दिया। सर हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर है। अरे यार शाजी सर ने प्रिंसिपल को मारा, रंजित सर ने। मैं तो बचपन से ही रेडी हूँ। इसका मतलब ये है कि हम सब जंग के मैदान में कदम रखने वाले हैं। बस के बेस पर ही तो हमारा रिश्ता टिका हो। तुम्हें कुछ दिखा। और मान जाओ, मुझे फंसा के मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप भले ही अभी भी उनसे प्यार करती हो माँ, आपको पता है उनकी वजह से मुझे कितनी शर्म आती है। मुझे तुम्हारी शर्म, प्लीज मेरा साथ छोड़। ऑल टाइम स्ट्रेट्स से नोवाक जोकोविच के ग्रैंड स्लैम टाइटल की तलाश में है। इंडिया आ रहे हैं दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा क्लासिक, श्री कंतेरवा स्टेडियम, बेंगलुरु। सांस भी कभी बहू थी जिसने बरसों दिल पर राज किया। अब देखिए मूवी के रूप में तुलसी का सफर हर शुक्रवार जियो हॉटस्टार पर। तो 243 पे 5 77 पे खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल, सीधा आउट हुए, 13 रन दूर अपने शतक से। ऋषभ पंत जब भी खेलते हैं आकर्षण रहता है। 17 रन तक बने, 2 विकेट भारत ने खो दिए। शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया इन स्टाइल, एक छोर को संभाले हुए हैं। इस दौरान ऋषभ पंत की पेशेंस भी देखी गई, आक्रामक शॉट्स और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा गए। उससे ये गेंद वो सेटअप लगा आपको, उसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से आपको नजर आया स्क्वायर, 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने भी कंट्रीब्यूट किया। फिर वो स्क्वायर ड्राइव, कमाल की बल्लेबाजी। भाई जीजी एरा में कुछ भी हो सकता है, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। 5 जून को गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, वी विल नॉट जज समवन बाय 1 or 2 टेस्ट, यू गाइज कैन, वी वांट। ये स्टेटमेंट दिया गया था गौतम गंभीर के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, साई सुदर्शन को इन्होंने पहले टेस्ट में डेब्यू कराया, उसमें उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और सेकंड टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया। भाई ये मतलब गौतम गंभीर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते कुछ है, करते कुछ है और रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस तरीके के स्टेटमेंट पहले पास करना फिर उसका ऑपोजिट रही है। देखिए ये तो वही बात हो गई ना जयंत भाई की, वो सिद्धू जी क्या बोलते रहते हैं कि गोली चलाई राम ने व्हाटएवर, बट ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा कि क्लैरिटी होना चाहिए, थॉट क्लैरिटी, और पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए आपको अपने डिसीजंस को लेके, कि एक दफा जो आपने डिसीजंस ले लिया फिर उसको आप बदल नहीं रही। और ये देखिए शुभमन गिल 2022 में और 2025 के अंदर कितना सीधा बल्ला आ रहा है, और
शरीर जो बल्ला है वो शरीर के आगे आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाई बैट लिफ्ट से तो छोटा बैट लिफ्ट किया है। ये कुछ टैक्टिकल चेंजेस इन्होंने किए और ये देख के ना बड़ा अच्छा लगता है शुभमन गिल को कि गेम में इवॉल्व होते आ रहे हैं लगातार डे बाय डे, और मौसम एकदम साफ है। शुभमन गिल के रन पहले टेस्ट मैच में सीरीज से पहले 6 इनिंग के अंदर 88 रन थे और पहले टेस्ट मैच में 143, दूसरी इनिंग के अंदर 8 और अभी तक 77 पे नाबाद है। और मेरे को लग रहा है कि एक और ना 100 आने वाला है इनका। अब बशीर सामने है जडेजा के और जडेजा को अब अटैक करना चाहिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि जानते हैं कि ये एक वीक लिंक है इस टीम का, और अगर इसके ऊपर अटैक नहीं किया तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। और ये रिव्यू लेंगे और लेना चाहिए। सामने लगी है गेंद, बल्ला नहीं लगाए तो भैया हो गया काम। 5 4 3 2 1 स्टोक्स नहीं लिया। और हेलो, कैसे हैं आप सर? तो वैसे ही लगा था कि स्वागत है आपका। एंगल के साथ लेग स्टंप के बाहर जा रही है। ये तो करीबी मामला हो सकता था। हेलो। Hey, how you doing? Well, absolutely fine. And back to my commentary business. Great. That's a fantastic bowling. And now MLC is also going on. And the matches Nice. are also going good. We had some guy bowling on the handball court the other day, Bangladesh playing cricket. Mm. They wasn't that good. So your show's going good. That's good to hear. Great. Yeah. Recently, I attended an event that name is Podmasters, and where our Oh, that's cool. podcast is, I think, number 6 out of 100. So you attended to a workshop or just? No, it's a proper award show, and my podcast got shortlisted there. That is the reason Nice. I So got there. Great. And when was that? Last week? On 20th May. Sorry, 20th June. And the show was called what again? On Podbean? Well, no. I mean, the other person of football van had won the trophy, but our podcast got listed at number 6 in out of 100 podcasts. Congratulations on football. That's good. Well, you put the shows in, you did 700. Now it's going to Right. be 800. Nice job. Well, you're dedicated. So who is winning in the football world? Who's on the top? The name is Corner Flag, who is the top Corner of play? yeah, the Nice. podcast. And you're in India, right? Yeah. Okay, good job. I'm in the U.S. Well, I'm proud of you, man. You stay the course. Keep working. Well, I think that it's been blessings to the God only, because Yes, of the sir. God, and plus the support that the public of the show who listens to the Mm-hmm. show is a loyal person, a loyal public. Yes, that's good. You work for it, man. Take the credit. You put the work in. You're not done. It's going to be plenty of football getting ready to start too. Summer, right? Yeah. Good job. Good job. Well, I am so happy that you keep doing it. You've always been good. How all are in US? I believe the U.S. is doing all right.
you know how it is. Freedom gives everybody the opportunity to do whatever they want, which may not be always the good thing, but the president is doing what he's doing and people are complaining like they always do. And that's just what it is, Yeah. very expensive. So we got to see. And you guys were about to get into a war with Pakistan and they didn't have that to happen. So that was good, right? And here comes the director of a show. Please welcome on stage. He's Vivek Anandji. He's the main person behind this show. Although now after almost 700 episodes, he used to come in our show. But before that, That's good. he used to lead from the back. Okay. He's Well, you always guys the get, support system. yeah. Well, you're doing good. Keep going. Yeah. Top 6 out of 100 is good. Next Well, thing you'll be, I want a help from you. That we want a seed money investor for our new movie. We are launching the feature film. That name is Sapno Ki Udaan, and we got a big production. We just need a seed money investor who can invest on this. you got to do a GoFundMe. Yeah, I just did a just to sign a GoFund for big, a lady. just to Yeah, sign lady. the big persons. Yeah, the lady just raised almost $7,000 in 2 weeks. Yeah, So whatever you're doing, am I right? you have to let people know what you're doing. You have to identify who you are, and you never know. There's money out there. People want to invest in good things. They don't want to get ripped off. So if you got a production you starting, mostly everybody asks, people go to the public, put out the information on the internet. They let, once you start asking for money, you start to identify who you are. Just because you're in one country, people can donate to you in other countries. They want to see something. So that's where that's at. Got a lot of people that want to start things. We read with a person the other day, they starting a dance production movie and they need a church. So I told them what church to go to because they was getting charged a lot of money. And I asked them, how long you going to need the church for? They told me, I told them where to go, and then they're probably going to get the church for free. So that's how that works. Anybody in your country, anybody in India would invest with you? Well, let's see who can invest on this. So here it is 246 for 5. India after batting so long, and Ravindra Jadeja is looking solid right now. Right. It's an over and 246 for 5 after 71 overs. After 70th over, sorry. My bad. Yeah. So you said you're doing a movie. Is it going to be a 1 hour, 2 hour, 30 minute? 2.5 hours. It's a sports drama. It's particularly a sports drama movie. It's a fiction. Yeah. Well, get to raising money. That's the way it works. Everybody in the United States, when they want to start a movie or something, they raise money. They ask people. Some people may not have it. They take whatever they get. They take the help. Some guys can do the camera work. They volunteer. A lot of ways of getting it done. Right. All right. Well, good to hear your voice. Congratulations. I'm out of New York. I'm the Facts to Porcupine podcast. I'm the host, Reggie Sweeney. So always good to see you. And you got Cricket, the main man, right? Very cool. Hello.
How evening. you doing? Hello, good evening, sir. Do you remember me? We had talked for 2 hours one day earlier I on the remember same all. on the I same remember you on the same platform. exactly. How you been? Oh, how you doing? I was just listening to your conversation and I was just loving it. So I thought I will join in a bit. Yeah, that's good. What are you up to? What do you? I said, what are you up to? What have you been doing? I've been doing good and thanks for asking. Great, great, great. Yeah. So have you started your show yet, or you're a supporter? No, I am also one of the creators. He I also know. introduced me. Like I am the director of this podcast. Yeah, he was telling us how you helped out you're behind the scenes. Yeah. I am behind the scene most of the time. Don't, yeah, I love being behind the scene. well, that's great. Well, Yeah, you got to number 6 out of 100, so that's really doing behind the scenes. yeah. But And once you know, we hit almost 600 episodes, now he becomes our opener. He's the opener of the Nice. podcast. Well, make sure they pay you. You can start taking subscriptions on certain shows. Say like if you're doing a football live for that night, have a party. You know, $1 to come into your show, to listen yeah, to you commentate. Don't be yeah. afraid to ask, because I'm going to start. Okay, thank you for giving us suggestions on how we Yeah, can that's a get. good suggestion. You Yeah, know, and then if you're covering the championships and you're doing stuff, yeah, you should ask. Nothing expensive. Get the feel of receiving something, yeah. and you can do it. Yes, All yes. right. Yeah. I appreciate. We will surely do it, and we will see how much we can get, and it will help us in a long way. Yeah, because I just left 2 people. They're starting a movie and they need money, and Oh, some yeah, people can make a small donation, but a lot of things are tough. Now, listen, you know what they did? FEMA took away the football from the United States. You know that, right? yeah. You heard that? No, I've not heard about that. Look into that. It's Yeah, supposed to yeah. be in the U.S. Okay, I will. Trump's pissed. Yeah. If you could share some details about more Instagram or Twitter profile, Yeah, I'll then we try to can share. find out. I want to find out what happened with that, because they were Oh, doing it because of Trump's tariffs and stuff like that. So I don't know if they're going to keep it. They brought the trophy here, and then next thing you know, they said they changed their mind. I don't know, because he doesn't want. I don't know. We got to check it. I think they got it. So I'll let you know. okay. Thank you. I'll You let follow us know you. and share the link in this chat box. No, I'm We will following also you. be we will also be Follow able me. to get through that. Yeah, follow me, because I just followed you guys, Oh, and yeah, I'll yeah. follow yours. Okay. Send your Instagram link in the chat box right now. Well, I'm gonna put my email in, and you can. What? I think you guys emailed me before, right? Yeah. Last time we had contacted. Yeah. I've been busy. I've been running for public office. Just send me another email saying check out the FEMA for Trump. Remind me, and I'll find it for you. And when we do find it, I'll send you the link. I'll send you an invitation, and we come and we talk about it. But do some research before we meet up again. Like find out what's up, Okay. what country. Could you tell? Can you tell me what's your email? My email is factsporcupinepodcast@gmail.com. Okay. So this is the same name, just at the rate gmail.com. Right, lowercase. That's all you do. Okay. And my name is Reggie. Okay. Reginald. And my name is Vivek Anand, Vic? as What's our up, Vic? host introduced you. Yeah. You must be knowing Swami Vivekanand. He gave a speech in Chicago many years ago, and that is still being talked about. That has been that was the time world came to know about India, and he described India in such a beautiful way. I was watching the football cricket. You guys do cricket and everything, right? Yeah. So I was watching one where one team, they were
hitting home runs. Yeah, there is That was the day we one were cricket talking league. about, I think. There is Yeah. one cricket league going on in US right now. Do you know about that? Yeah. Right. Major cricket league, MLC, Major League Cricket. Yes. They won big. They won big Yeah. that night. Yeah. Did you get the chance to attend any of the match live? No, I was because it's hard for me sometimes. But now I got the press pass, so I'm working on a little journalist called Oh, On the Record. It's about politics and walking in the streets of New York and some sports stuff. A lot of things is going on with pickleball right now. I did run into these Bengalis. They were playing cricket in the handball court, and I told them to go play in the big area, and they left. And the ball was soft. They were hitting the ball, and you they had, should give it a try. Like you have been following football. Football is I'm one gonna of try the it. biggest sport in the world, and cricket is I think biggest in India, England, Australia, and few Right. 4-5 major countries, and other countries are only catching up right now. That's why there has been a Major League Cricket started in US to promote cricket in US as well. And Jamaica, and Then, Trinidad and Guyana. but Jamaica has had a really long, history for They've been cricket. playing for years. They were world champions for 3 or 4 decades. Nowhere can match that aura. You know what I'm gonna do now that we're talking again? When I get myself together, I'm gonna go Yeah. look for the cricket. I'm gonna find cricket in the U.S. and I'm gonna video it. And I'm gonna get it. I will tell you the next set of cricket matches starting today is gonna be happening in Florida, Lauderhill, Florida. All right, so we'll try to find that. You're gonna be And the following it. next, One more the thing. finalist and knockouts matches will be held in Dallas. Okay, so I'll check out some stuff, and maybe when you do your show on Sundays every day when you go on. We are mostly on match day. If there is any match day, then we are doing it live. Okay, so it's match day today. You're gonna be doing it live later on, right? Yeah. All right, so I'll make sure I tune in and I'll check it out so we And can talk. if you are available, we can also do on the match days of the major cricket league happening in USA. So send me. Look at me. I was busy, right? Because I'm doing my show. So send me when you're doing the match day and the link. You send it to me, and I'll try Actually, the timing for us is a really tough task because those matches are being held at around 5 a.m. in the morning, 3 a.m. and 5 a.m. in the morning for us. Okay, so now Florida's New York time. All right, so you know what? If whatever the case may be, doesn't matter. We commentary is what it is. And like I said, I don't know much about it, but it'd be good that we could collaborate and just take our time. But you're doing good. You're doing good. Yeah. Today's match is scheduled at 4:30 a.m. Indian time, and your time 7 p.m. I mean tomorrow. 7 p.m. Yeah. 7 p.m. So that's 7 o'clock at night tomorrow. And so you're going to be on tomorrow, watching it tomorrow, right? No, you can watch this on TV as of now, but you can also attend and check for the match tickets or passes. If you are a journalist, you can get the passes as well. I know. I just got my pass like 3 months ago, so I'm learning the rules and the restrictions. Okay. 'cause you can't. And the next set of matches, there is a cricket match every day. So one starting at 3 p.m. local and one starting at 7 p.m. local when there are 2 matches on the weekdays. All right. Well, I'm not going to give so much time because I got other things to do, but I will check it out. Yeah, you check out some and then tell us what has been your experience, how you like it or not. All right. And then we'll pick teams. So listen, send me an email and then look at me. Put the matches in, like your time. I will send you the link. I will send you the link right away, now. I will send you the link of the matches right now. What time is it in India right now? Because it's almost 12:39 in New York. This is 10 p.m. right now. And what time is there? Morning. I think morning 12 p.m. Well, no, it's 12 p.m. 12:30 p.m.
Afternoon. Okay. Afternoon, 12:39. All And the right. So date, listen, and date you that'll are be, you are behind, no? US is behind, I think, in the timeline. You are on 1st July. huh? Yeah. Okay. We are This is the, already into yeah, 2nd July. End of 2nd right, July. right. So Yeah. that's going to be good. Yeah. So let's, we'll catch up. All right. So listen, I got to And go. one more thing that we No, no. want to add that Let him No, complete. let me hear. Go Let him ahead, go ahead. complete. One more thing. Go ahead. I'm listening. बोलो तविश भाई No, कुछ बोल रहे थे so one thing I want to add that American team, we all are proud because they beat one of our favorite nations. what nation was that? Pakistan? Yeah. Oh shit! I took Bacha. a guess. Oh, you so bad. You. That ain't fair. Well, you better make sure. it's just for fun. No, not I know. to disrespect anyone. Of I course. know that. Yeah. Just we're a little all. banter here and there. That's a great You banter. know our. I mean, I the know a international little. boundary. You know about our international conflict between. Oh, Pakistan and India. He is so slick. That was a We good had move. a war 1 month ago. Around That's, a little half war. I hear that. Good job. What was the score? Score on what? War. It was big. Wow. No. Okay. Recently, Jadeja hit the We won boundary. it. We won it. I mean, one-sided. You were rooting for the U.S. Well, we don't take sides, and we're just having fun, ladies and gentlemen. So Yeah. That's all right. we So are do me a sports. favor. We are sports lover. All right. So listen, I'm gonna do something. Yeah. All right. Give me a minute. I'll let you know Okay. when to do it. Just give me a second. Okay. I want you to introduce your show. I'm the Facts and the Porcupine Podcast. Guys, I was invited. I'm with a bunch of great cricketers. They televise cricket games. They're out of India. We have a 3-4 panel guest. I'm their friend. We met and we stayed in touch. So they're going to tell you their show. Okay. Listen carefully. Each one of them are going to introduce themselves. And later on, when I go on, I'm going to play this recording so everybody can hear you guys. So ladies and gentlemen, meet our friends from India. These are cricket That will commentators. be a huge honor for us. All right, so let's go one at a time. First guy, go. The host, Tavish, speak up. Okay, so welcome to our show, #Astavish, which is now completing 800 episodes very soon, and we all are enjoying that show. And here comes the next person is our director, Vivek Anandji. Thank you for introducing me, and I'm really glad that we are being listened on a global platform with this our bro, our one of our friend from we met here as well here only. Really thankful and thanks for this honor. Facts Pro Porcupine podcast friend from America, and I will hand my mic over to Cricket Circle, Mr. Jayant. Hi. Hey, hi guys. This is Jayant from Cricket Circle, and thanks for this opportunity. And we all connect on one thing, that is passion for cricket, and we cover almost every match which Team India plays. Along with that, franchise cricket like IPL, Big Bash, and few women's cricket games also. And if you really want to know about the minute details of cricket, some analysis which TV broadcasters not cover those points, we discuss on that on our YouTube channel as well as this podcast channel, which is #Astavish. And I will not bore you much, but yeah, it's a great privilege to get introduced to you, and you can check out this podcast and we will get to know more about cricket.
Thanks. Now, Cricket Center, you had a perfect speech. That was excellent. Can you let us know what awards you guys just came in out of 100 analysts? You're number 6. Can you elaborate on that for me, for the American audience and the people around the world, brother? Number 6 in the sense? Yeah, Tavish was telling me that you guys came in overall number 6 out of 100 podcasters or something, Tavish? No. Okay. In Yeah. the recent, We all Tavish are a will take team. over. We all Tavish, are a go team, ahead. and they are listening me from first episode, Mm-hmm. and they are all the behind the camera persons, behind the scenes. But after 600 episodes, they started taking their responsibility more than together. So completing 800, then 900, then 1000, and 10,000 episodes also. But it's a great honor for me that I got a good team, a fantastic team. And since USA cricket is qualified for the T20 World Cup 2026, which is coming into India, are you also coming to India? If yes, Oh, man. can you arrange that passes for us? Hey, you never know. God works in mysterious ways. But with that being said, No, ladies and wait. gentlemen, Even if you are not coming, we would like to invite you to come over, and we will host you, and you can enjoy matches here as well. all If right, well, you we are not definitely able will. to enjoy the cricket sport in USA, the current league is already going on in the USA, so you can at least enjoy those, have a experience, and then you can come over next year in India to watch the cricket's biggest carnival. Well, I will guarantee you this. I will search out and try to find where they have a match, and once you send me the email, I'll let you know if I was successful, and I'll broadcast on behalf of you guys from the United States at a match, or even if it's they watch it in a lot of pubs and a lot of bars. So we'll go in there and we'll get you some in-depth live stuff. Give me some time. Send me when the matches are. Help me out with that because I've been really doing other things. But all in all, ladies and gentlemen, it's the cricket analysts of all analysts out of great country of India. They were rooting for the United States, so we definitely got to show them some love because we beat Pakistan from what they just updated me on. And these gentlemen are really on their way. Check out their YouTube channel. You heard it. I'm on their platform. We are really good friends. And yeah, man, I'll run this on the Facts and the Porcupine podcast coming up, so we can make sure that you cricket lovers can go all the way to India, no matter what state or part of the world you are, and you listen to their wonderful voice, their commentary, and their analysts, because they talk about the topics of the games that others don't. You know, they're just starting right out of India. And congratulations on your 600 episodes and coming in 6th overall. How about that? That's one of the biggest achievement for us, that we have been doing really well. We have already been, we have attended 2 already award shows, which are held by Hindustan Times, one of the really leading news journalist in India. So we have been getting good recognition as well, and Tavish has been the face of this, and he has been the face. We are only working behind the scene as till now, but in the future, if the opportunity arises, we would surely like to get on the camera as well and come along together and do great things together. Yeah, maybe we'll do a YouTube live. So listen, I'm going. I got you. Love you, brothers. Keep doing the good work. All right? Thanks This a is lot. the Facts and the Porcupine podcast. Thank you, brother. See y'all soon. I'm out. See you. Thank Bye. you. Have a nice day. And I'm fortunate to meet the guys behind the scenes. Bring them up in front, but definitely We will mail you, and you can schedule a YouTube live. Right. If there any YouTube live, you can send us links, and we can join and become part of All that. right, I'm going to do that. Yeah. All right. Right. See you soon, guys. Thank you.
Okay, thank you. See ya. I'm gonna screenshot this real quick so we can have that for us for later. Yeah. Sure. You know, got the screenshot. You can do the same. Put that on your platform. Screenshot it. I got that. And yeah, ladies and gentlemen, we are live. Run out of the United States from India. Cricket. That's what we talk about. That's what they know. These are experts commentary, and you're fortunate enough to hear their voice. And I'm grateful. See ya. See I'm you. out of here. Take care. Thank you. So, Captain Jadeja is playing good. ओ भाई हम तो भूल ही गए, क्रिकेट की बात करनी थी। मैं तो बोलता भाई इनके साथ इंटरनेशनल पॉडकास्ट पे चलते हैं सीधे। हाँ डायरेक्ट स्टार्ट करो। Thank you sir. If you are still listening, thanks for the opportunity and we will soon collaborate with each other. अरे तविश भाई मैं तो बोल रहा हूँ आप चेकआउट क्यों नहीं कर रहे हो कि ऑन कैमरा वाला पॉडकास्ट check for on camera podcast. I think I'm not sure which platform gives that feature, Spotify, but you can surely check. I think Spotify started with video podcast also, right? Video and audio. Yeah, and record once it will work for both. And he will surely be on podcast Spotify as well, I think, because Spotify is a global platform. या तो इसी बीच एक और चौका लग गया है जडेजा के बीच बल्ले से। मिडल आया बल्ले की और बैकफुट पंच गैप में खेल दिया और आज थोड़ा बेटर इंटेंट लग रहा है जडेजा का स्पिन की अगेंस्ट भी। भाई और आज कमेंटेटर वैसा कोलैप्स नहीं हुआ है। उसके लिए टीवी कमेंटेटर काफी हैं, आप मत लगाओ कमेंटेटर। मैं काफी हूँ भाई, मुझसे बोलो क्या मैसेज करना है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हम जब प्लेयर्स का थोड़ा रोस्टिंग मोड में जाते हैं तब प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्या आज सिराज परफॉर्मेंस करेंगे? ठाकुर परफॉर्मेंस सही नहीं। आज सिराज का परफॉर्मेंस अगर देखने को मिल गया तो समझ लो हो गया। आज सिराज की परफॉर्मेंस की बात मत करो। अच्छा भाई मैं तो भाई क्या ही बताओ, मैच का क्या ही दिमाग खराब कर दिए मेरा आज यूट्यूब लाइव का टाइटल सुनो। हाँ, टीम इंडिया की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। भाई कितने बजे करने वाले हो? जैसे 11 बजे का सोचा हूँ, बट 11 बजे तक खत्म होगा क्या इनिंग्स? क्या मैच इनिंग हो जाना चाहिए। 15 ओवर बचा है तो नहीं हो पाएगा ना। स्पिनर होते तो हो जाता। अभी ये क्या कंप्लेंट क्या कर रहे हैं अंपायर को? मुझे ये बताओ कि हम लोग पहले विकेट के लिए 80 रन की पार्टनरशिप किए, दूसरे विकेट के लिए 70 रन की पार्टनरशिप किए, सॉरी दूसरे विकेट के लिए 80 रन की पार्टनरशिप, तीसरे विकेट के लिए 50+, चौथे विकेट के लिए भी 40-50 का पार्टनरशिप। मतलब ये छोटे छोटे मतलब भाई आप मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। खैर ये लाइव में बातें करेंगे फिर ये मजा नहीं आएगा फिर। हाँ अभी बचा के रखो, ये बड़ा हथियार। अभी कमेंट्री, अभी तो लाइव कमेंट्री चल ही रहा है। नहीं अभी स्क्रीन पे क्या चल रहा है? ये किस चीज की कंप्लेंट की है और ये अंपायर क्या चेक कर रहे हैं? क्या पता भाई, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। जब देख रहा था मैं ये देखिए वो साइड स्क्रीन के पास में कुछ हिलता हुआ नजर आया इनको। हलचल हुई और जिसके चलते वो कंसंट्रेशन लैप्स हुआ, जिसके चलते शुभमन गिल बहुत ज्यादा नाराज दिखे। और ये न्यू बॉल ये बताओ कि इस बात पे प्रेडिक्शन बता दो, आज का डे कितने विकेट के साथ खत्म करेंगे? क्या ऑल आउट हो जाएंगे हम न्यू बॉल पे 5 विकेट? नहीं यार, 7 विकेट 7 विकेट 7 विकेट खाला फॉर रीजन। और इंडिया का भरोसा भी तो नहीं ना बैटिंग के अंदर, क्योंकि पता नहीं कब। और वो लास्ट के जो 2 विकेट है ना, वो लास्ट के 2 ओवर होंगे तभी जाएगा। भाई लास्ट के 2 ओवर होंगे ना, 3 विकेट भी जा सकते हैं। हाँ वो हो सकता है, भाई आपने मिनिमम पूछा ना, मिनिमम कितना विकेट, तो मिनिमम बोला भाई काला पर टीम ऐसे चले भाई। माइंड सेट में इतना भाई शिफ्ट आ गया है ना, जब 1-2 साल पहले 2 साल मतलब छोड़ो भाई, वो जो स्टेटमेंट उसने बोला है टॉस के टाइम पे, उसी से मेरा हो गया था। वही भाई वो स्टेटमेंट है भाई। टेस्ट से पहले बोला था कि हम 20 विकेट लेंगे, कितने भी रन मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 विकेट लेने का सोचना है। तो भाई ये क्या मतलब भाई,
पिछला मैच आप ना बैटिंग बैटिंग की कमी से नहीं हारे थे, बैट्समैन की गलती से हारे थे। बैट्समैन की मतलब काबिलियत की कमी नहीं थी, बैट्समैन की गलती, बॉलर की वो इंटेंशन नहीं थी विकेट लेने की, दूसरा वो फील्डिंग कैच मिस की वजह से। बट सब कुछ घुला मिला के उन्होंने डाल दिया बैटिंग के ऊपर। बट मुझे बताओ, अगर उसका स्टेटमेंट भी अगर हम सही से पढ़ें समझें तो क्या आप क्या चाहते हो? 11 बैटर खिलाना चाहते हो? खिला लो 11 बैटर, वो भी देख लेते हैं नहीं, करके। वही तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। पिछला मैच जो हारे हो तो वो खराब शॉट सिलेक्शन से हारे हो, वो कलेप्स करने से नहीं हारे हो। टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो अच्छा खेले तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उससे हारे हो आप। ये नहीं कि नीचे की बल्लेबाजी बड़ा रन नहीं इनिंग्स बनाए नहीं उससे खेले, हाँ। जो चीज बेन डकट ने करके दिखा सेकंड इनिंग में, हाँ, उसने सिर्फ कोहली 100 बड़ा करके इनिंग आउट नहीं होकर नहीं खेला। चला गया वो उसने। फर्स्ट इनिंग का अगर वो शुभमन गिल का वो 147 निकाल दो तो 3 शतक लगे, फिर भी सब शतक लग के आउट हुए ना दोनों। और जिस टाइम पे वो आउट हो रहे हैं वो गिफ्ट करके जा रहे हैं भाई। वो इजीली गिल का जो बोल रहे थे ना 147 पे जो गया है वो इजीली इवन आज का 175 200 इवन कर आज सकता का था। विकेट देख लो, यशस्वी जायसवाल का गिफ्ट था। हाँ, आज का या ऋषभ पंत का गिफ्ट था। नीतीश कुमार रेड्डी को तो चलो कोई बात नहीं, पहला मैच खेला है बहुत दिन बाद, मैंने तो वो केएल बॉल राहुल नहीं का नहीं समझ देखा है। नहीं। केएल राहुल को तो वो केएल बैट में राहुल लग का के स्टंप पे चल गया। वो भी सॉफ्ट डिसमिसल में ही बोलोगे आप कि आपको ऑफ स्टंप का पता ही नहीं कहाँ है, बैट में लग के चल गया। वो ऐसे भी बोल्ड हो जाता है और बैट में भी लग एनकेआर का भी मैं बोलूंगा भाई सॉफ्ट डिसमिसल ही है भाई। एनकेआर का मुझे ये नहीं समझ में, मुझे ये बताओ ये लोग जो ड्रेसिंग रूम में क्या करते हैं? एनकेआर किसी नहीं, ने ग्रुप ड्रेसिंग में रूम में भेजा क्या था कि करते हैं लोग? एनकेआर का भाई अनलकी पूरा रहा। अनलकी भाई कैसे रहा भाई? नहीं, घंटा लगी रहा है। पूरा दिन जो है भाई, बेन स्टोक्स दोनों तरफ बॉल निकाला, दोनों तरफ। भाई उसकी बॉल को आप नहीं, कैसे उसको छोड़ तो सकते हो, जिसका बॉल उसको अंदर भी आ रहा है, क्रिस बाहर भी वॉक्स जा ने रहा लिया। है। क्रिस वॉक्स ने लिया उसका अब भाई विकेट ना। क्रिस वॉक्स ने तो उसका हाँ, भी वही पूरा बोल रहा हूँ इनिंग में भाई। सबसे बढ़िया क्रिस वॉक्स बॉलिंग का वही की है। उसका बॉल आप लेफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जो अंदर आ रही है उसको आप इस लेफ्ट नहीं इंग्लैंड कर टीम सकते। में किसी का अगर ज्यादा स्विंग होता है तो क्रिस वॉक्स का होता है। तुम उसका इतनी अच्छे से कैसे जाने दे रहे हो भाई? नहीं, वही ना। एक्चुअली वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया के मूड में ही है अभी भी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बाउंस रहो फिर ऑस्ट्रेलिया के मूड में। ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा लेफ्ट करके आउट हुआ था ना शायद। हाँ, सेंचुरी के बाद अगले इनिंग्स में वो हाँ, सेंचुरी के बाद वाले इनिंग, हाँ मुझे याद है। मुझे लगा कि वैसा उसी का डेजावू हो रहा है। तो फिर भी आप नीतीश कुमार भाई, यशस्वी जायसवाल ने शॉट खेला, अभी ये गिर गया। ये ओवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर पूरे ओवर ना हो, कुछ ओवर निकल जाए ऐसे ही ड्रामेबाजी करके। न्यू बॉल से कल डायरेक्ट हो। जडेजा को देखो, जडेजा हंस के वही बता रहा, देख ऋषभ पंत की प्लान अपना रहा है। ऋषभ पंत जब किया काम तो किया। ये आसिफ के साइड में कौन है भाई? वो ईश्वरन है क्या, पानी देने जो आया है? और मुझे एक चीज जो लगती है ना, आई थिंक अभी बता दे रहा हूँ बट लाइव में फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सुमन गिल से, मुझे नहीं लगता कि वो उसके ही स्टेटमेंट्स है। उसको पहले से बोल के भेज दिया जाता है कि भाई ये बोलना है। हाँ, कि भाई वो उसके टीम सिलेक्शन में मुझे नहीं लग रहा उसका कोई हाथ है। सीधा टीम में ये कैप्टन कोच और मैनेजमेंट दे रही है टीम की, ये टीम खिलाना है। बोल ये रहे पर शब्द किसी और के हैं। बस वही है। भाई इसका स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट देखो तो पिछले मैच में या सीरीज से पहले भी बोला था कि भाई विकेट लेंगे हम, 20 विकेट लेने के लिए तरफ देखेंगे। तो भाई 20 विकेट लेने की तरफ देखोगे तब ऐसी टीम तो बिल्कुल नहीं खिलाओगे कि आपके पास बॉलर ही मतलब बताओ ना भाई, या तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते या एक्स्ट्रा बैटर खिला लेते ना, मतलब दोनों आधा आधा खिलाए हो। एनकेआर और जडेजा दोनों का यही है, बैटिंग का भी पता नहीं, बॉलिंग का भी पता नहीं। दिक्कत ये है ना कि आप किसी एक भी चीज में श्योर नहीं है ना। अभी जडेजा अपना जगह बचाने के लिए खेल रहा है, वरना वो जा चुका होता। भाई आज तो खेलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। खेलने में वही है ना कि खेलो ना भाई, तुम्हारा काम है खेलना ना। तुम्हारा काम है कम से कम 30, 40, 50 रन भी बनाना। जडेजा 50 रन तक, 40 रन तक बना देगा। वो जो मैं टाइटल बोल रहा था ना कि टीम इंडिया की कंसिस्टेंसी, वो इसलिए है कि जब यशस्वी जायसवाल खेल रहा था अच्छा भाई, वो था स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। किसी ने शायद लाइव में बोला था, आई थिंक बोला था भाई वो हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन से विनिंग पोजीशन में नहीं पहुंच पाते हैं भाई। वही तो बोल रहा हूँ कि पहले मैच से गलती का सुधार कर कहाँ रहे हैं कि आप विकेट ऐसे जगह पे गवाए हो जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। इवन ऋषभ पंत का भाई मुझे समझ में नहीं आया कि वो बहुत बढ़िया खेला। वो लास्ट सेशन से पहले जो मिडिल वाला सेशन हुआ उसमें बहुत बढ़िया खेला, एक भी शॉट ऐसा नहीं खेला कि मतलब आउट होने। यहाँ पर तो सेशन स्टार्ट ही हुआ, कुछ ओवर ही हुआ, आप हाथ में देके थमा दिए भाई।
क्या मतलब है भाई, क्या फायदा इतना मेहनत करने का फिर उस सेशन में। मुझे ये बताओ भाई, डे 1 चल रहा है, तुम्हें हाँ पता है कि ये बेसबॉल वाले हाँ खेलने वाले भाई, हैं, डे 1 है और आप। उन्होंने जानबूझ के टॉस जीत के बॉलिंग ले रहे हैं क्योंकि उनको 4th इनिंग्स में चेस करना है। फिर भी तुम ऐसे गिफ्ट करके जा रहे हो विकेट, समझ के पास। यही ना बात है भाई। ऋषभ पंत का तो भाई, ऋषभ पंत का तो प्योर गिफ्ट था। करुण ऋषभ नायर पंत, का वो क्या था, वो एक्स्ट्रा बाउंस हो करुण गया नायर या का थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था, मतलब एक्स्ट्रा वही है बाउंस। कि अब उस बॉल को कुछ नहीं कर, वो एक्स्ट्रा बाउंस हो गया सामने नहीं, में ही क्योंकि मैंने एकदम। पूरा पूरा मैच नहीं दिखाया ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा हाँ तो बाउंस था करुण या नायर नहीं। का भाई एक्स्ट्रा बाउंस था, लेकिन ठीक है उसका मतलब कुछ ये नहीं कह सकते भाई। अब इतने बड़े पैमाने पे आप खेल रहे हो, इतना साल मेहनत की हो, डोमेस्टिक में इतने रन बना के आए हो, आपको ये मौका मिला है, फिर मिलेगा कि पर नहीं मिलेगा। इम्प्रूव हो रहा है, देखा जाए तो इम्प्रूव हो रहा है भाई। अब हाँ पहले इम्प्रूव तो हो पहले रहा है, टाइम जितना में जितना देर खेला उतना देर तो भाई शॉट्स सब बहुत अच्छे लगाया उसने, मतलब जो पूरा एकदम प्रॉपर बैटिंग किया है। लेकिन वही है कि रन्स नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। नहीं, मुझे देखो बताओ पहली इनिंग में साई, 0 थे, दूसरी इनिंग में 20 है, दो तीसरी में डिसीजन समझ नहीं 31 आए। है। हम्म दो डिसीजन समझ नहीं आए। एक था वो साई सुदर्शन को अगर ड्रॉप ही करना था तो क्यों खिलाया, उससे अच्छा तो भाई आप एग्जैक्टली, ये तो लोग विमलेश्वरन पिछले को मैच से मौका बोल रहे देते। थे ना कि भाई अब खिला लियो हाँ, तो खिलाओ, 2-3 मैच खिलाओ, अब खिला लियो। वही ना भाई, उसका तो भाई वो डिप्रेशन में चला जाएगा भाई भाई कि एक तो अब पहला आगे मैच ही नहीं मौका। खिलाना चाहिए था उसको कायदे से, जब खिला लिए तो भाई 2 हाँ, मैच का तो सोच के खिलाते कम से कम। दूसरा है ये अपना कुलदीप यादव, उसको ये लोग क्या फ्री में फुटबॉल दिखाने लेके गए हैं या वो चल रहा है अभी विंबलडन, और ऐसे भी उसके भाई लिए मैं लेके गए हैं, कमेंट्री पता नहीं सुन रहा चल था, रहा। इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा था, उसमें ये लोग बोल रहे थे, इंग्लैंड के जो कमेंटेटर थे, कि भाई हम हम्म लोग हैप्पी है कि कुलदीप यादव नहीं खेल रहे हैं। वो मतलब तो होंगे वो ही लोग बोल भाई। रहे थे कि आप एनकेआर को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जडेजा और वाशिंगटन की जगह पे किसी एक की जगह पे कुलदीप होना है। भाई कुलदीप है ना कि आपको मतलब बॉलिंग एश्योरिटी देगा भाई, मतलब ये नहीं है कि वो सफल ही होगा, लेकिन भाई वो बहुत तंग करेगा वो मुझे बैट्समैन को बताओ, ऑलरेडी। बुमराह होके ये लोग 20 विकेट नहीं ले पाए, अभी तो बुमराह निकाल दिया, और कोई भाई विकेट, बुमराह कौन का भी, विकेट निकालेगा भाई भाई। मैं पहले भी बोल रहा था, इसमें भी बहुत लोग भी बोले हैं कि भाई 7 दिन का आपके पास वो था। भाई 7 दिन का रेस्ट कम थोड़ी होता है भाई, ये टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट तो अरे यही है। 7 दिन, हाँ वो है ये, जो पहले के 1, 2, 3, अगर पहला मैच आप जीत जाते फिर आप रेस्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पहला मैच आप हार चुके हो, सेकंड मैच आप हार जाओ, थर्ड मैच में लेके आओगे, फोर्थ मैच फिर से आप रेस्ट दोगे और सीरीज तो वहीं पे हार जाओगे। भाई 2 मैच हार गए तो 3 में से एक मैच तो हार, मतलब बहुत चांस है कि जीत ही जाएंगे वो लोग, या 2 ड्रॉ करवा देंगे वो लोग, तब भी जीत जाएंगे वो लोग। तो मुझे ये माइंडसेट समझ में नहीं आया कि वही ना, उसको वो कप्तान तुमको ने बोला कि उसको इसलिए नहीं खिला रहे कि हम लोग लॉर्ड्स में वहां हेल्प रहेगा तब। भाई यहाँ जीतो नहीं, लॉर्ड्स में हेल्प लॉर्ड रहेगा, पहुंचने घंटा तक कर घंटा दोगे। लॉर्ड और पहुंचने तक कहीं इंग्लैंड एल वाले लग भी जाएंगे समझदार है, इनके अंग्रेज भी बड़ी तेज खोपड़ी है वैसे देखा जाए तो, वो भी ये मैं कहेंगे पता चला कि लॉर्ड्स में, भाई उनका उनका क्या, वो लॉर्ड बुमराह आएगा उन्होंने थोड़ा उन्होंने ऊपर लॉर्ड्स के घास लिए काट इसको देगा। बचा के रखा है, आर्चर को। आर्चर को हाँ लाएंगे, इनकी उखाड़ देंगे सब वैसे देखा जाए, और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है ये कि विकेट एकदम पटाखा रहने वाला है, और पटाखा विकेट है देखा जाए तो। भाई पटाखा के लिए हमारे तो सारे फुसकी बम निकले ना, नहीं, ईच एक पटाखा बम होने जो से है ना, क्या हो जाएगा। 2 बम है ना। भाई मुझे एक और चीज बताओ, मुझे लगता है ये जो मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ वाशिंगटन जडेजा मुझे एनकेआर पे ही मुझे बात कर रहे मुझे हैं। ये बात मुझे बताओ एक ना, और, जडेजा का सेकंड जडेजा का डोमेस्टिक में 2 300 है, बट आपको कभी लगा है एक दो इनिंग्स होगा जहां पे लगा होगा कि हाँ जडेजा जा सकता है, 150-200 कर सकता है, उसके अलावा मुझे कोई गिन के बता दो मैं कितने इंडिया मैचेस में के उसको लगा बाहर है कि तो, भाई। इंडिया के बाहर जो इसके रन है ना ज्यादातर सब इंडिया में ही है ना, इंडिया के हाँ, बाहर कहाँ है, इंडिया के बाहर बहुत कम। और इसका लास्ट टूर में पोजीशन पे 1 भी तो सेंचुरी देखो ना यार। लगाया था इसी पिच पे, वो अच्छा स्टैट्स इंग्लैंड मुझे में ही पता लगाया है। था, सेंचुरी लगाया था हाँ इंग्लैंड में। हाँ, सेंचुरी लगाया था इसी पिच पे, एजबेस्टन पे ही लगाया है उसने, ओके बट ओके, तो उसके बढ़िया है। अलावा मुझे कोई भी याद नहीं है कि भाई कहाँ पे वो खेला है। नहीं तो उसी में बात थोड़ी, मैं ये बोल रहा था कि जब एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लाए हो आप उसके जगह पे, तो अर्शदीप को क्यों नहीं ला सकते थे, जिसमें मतलब बात चल रहा है स्विंग विंग भी कराते, कोई तो वो एक तो स्विंग बॉलर होना चाहिए। पहले से बोल दिया है ना कि वो सोशल मीडिया की नहीं सुनते। तो मुझे लग रहा हमें है हमें आकाशदीप को भी, ये लोग आकाशदीप को भी इसीलिए लाए क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर लेता है थोड़ा। हमें सोशल मीडिया में ये चलाना चाहिए कि MS धोनी को वापस लाओ, MS धोनी को वापस लाओ भाई मैं तो बोल रहा हूँ MS धोनी कैप्टन कूल वो ट्रेडमार्क करवा लिए हैं, आप लोग भी अपना अपना ट्रेडमार्क करवा लो। तो इस भाई हैशटैग आज तक इसको ट्रेडमार्क के लिए भेज दो। जय भाई आप क्रिकेट टीवी को ही भेज दो, क्रिकेट
टीवी जो आपका मेन वो आपका जो चस्का है उसमें मेरा बढ़िया लगता है। नहीं उसको उसको और क्या ये चौका करेंगे। मिल जाएगा यहाँ पर शुभमन गिल को, तो 91 पे पहुंच गए। भाई सुमन गिल से मैं एक ही चीज दरखास्त करूंगा भाई, इस फाइल को बड़ा शो मत करके जाना। पहले टेस्ट की पहले इनिंग वाली गलती मत करो, लगभग कल शाम परसों दिन खेलो, परसों शाम तक खेलो। हाँ 3 दिन खेलो भाई, क्या जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होके वो ऑल आउट हो जाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएंगे आधे सीजन में। सबसे मेन चीज यही है ना भाई कि इंग्लैंड वाले को भाई देखो, इंग्लैंड वाले के पास क्या एनर्जी बहुत है। अगर इसके आप हकाओगे नहीं ना भाई तो कितनों रन मार लो, 700 रन भी मार लो आप, तो कम ओवर में 700 रन मार दिए तो उसको भी लोग पार कर जाएंगे, लोगों को रेस्ट मिल गया अच्छा खासा। तो इनको थकाओ पूरा दिन भर बढ़िया से, लास्ट का सेशन तो खेलने के, तो कल तक थकाओ, कल के लास्ट सेशन तक थकाओ, और उतना तक पहुंच सकते हो आप, कम से कम 600 के आसपास पहुंचो। 600 से कम में तो भाई इस टीम के सामने कुछ होने वाला नहीं है। कभी भाई लाइव करते करते क्या रील भेज रहे हो उधर। देखो तुम्हारी मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप में। अरे भाई गेम वाला नहीं होगा क्या आज? गेम ये क्या होता है, हम तो नहीं जानते गेमिंग क्या होता है। भाई किस चीज का बात कर रहे थे आप? हिंदी में उसको बेगिंग करना बोलते हैं, ऐसा लग रहा है प्रेजेंटेशन, बाद में बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो हम लोग को वीजा का बंदोबस्त करना पड़ेगा यूएस जाने के लिए, पासपोर्ट वीजा। चलो अपन ने यूएस का क्राइम भी पकड़ लिया अब तो। नहीं अभी तो मजाक नहीं है, उनके साथ करते हैं यूट्यूब लाइव। हाँ बिल्कुल, उनको मेल करते हैं और उनके साथ करते हैं कुछ। अरे पिछले बार उनका इंस्टाग्राम आईडी भी था कुछ, तो फॉलो किए थे ना शायद आप? मैंने भेजा भी था लिंक। मैंने एक मेल भी किया था, आई थिंक उसने रिप्लाई नहीं किया मेरे मेल का। हाँ वो मेल का आज भी बोल लेते ना कि मेल कर देना, कोई नहीं फिर से करते हैं, देखते हैं। नहीं तो उन्हीं को एक दिन हम लोग अपने लाइफ पे ले आएंगे ना, एक बार पहले हम ही लोग अपने यूट्यूब लाइव पे ले आएंगे एक बार, और वो भूल जाएंगे। अरे तभी भाई पॉडबीन पे आप इतना कर रहे हो, पॉडबीन वालों को भाई भेजो ना कुछ फीचर अपडेट कुछ के लिए। अरे भाई पॉडबीन वाला दिमाग खराब भाई, ये लोग का म्यूट वाला बटन काम नहीं करता बहुत बार। नहीं आजकल म्यूट वाला मेरे पास आ गया है कंट्रोल्स का, कि आप जिसको चाहो जब म्यूट कर सकते हो, जब जिसको चाहो उसकी आवाज बंद कर सकते हो। वो बात नहीं है ना यार, मुझे अपने मन से म्यूट करना हो मेरे तरफ से जब मन तब, वो नहीं होता ना बहुत। इसमें पैसा दे रहे हो ना, दिक्कत ये है कि आप पैसा दे रहे हो तो उसको सर्विस भी वैसा देना चाहिए ना कुछ। भाई इंडिया में सर्विस कहाँ मांगते हैं लोग, अपन तभी भाई मुझे वो भी तो बताओ यार, वो टॉप सिक्स वाला घंटा हमको भी सब कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिए थे उसका? हाँ, क्या पूछा कुछ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया क्या था वो टॉप 6। ऐसे फेंक दिए थे। अपना पॉडकास्ट #AskTavish जो है वो टॉप 6 के अंदर आया था आउट ऑफ 100 पॉडकास्ट में से, ये बोल रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स में या पॉडबीन पे, किस पे? हिंदुस्तान टाइम्स में। अच्छा ओके, फिर तो मैंने सही बोला, आई थिंक मैंने बोल दिया हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने बोला भाई तमीज भाई, जयंत भाई ने क्या बोला भाई, सबसे बेस्ट सच में जयंत भाई का वो इम्प्रेस हो गया भाई, एक लाइन में जो बोले आप पूरा अंग्रेजी में एकदम प्रोफेशनल है ना आप। आपके पास स्पीकिंग स्किल्स है, हमारे पास नहीं है अभी। जयंत तमीज भाई के पास भी है, मेरे पास नहीं है। ऐसा लग रहा था वो यूपीएस के क्लाइंट हैंडल किए हैं ना, पता है उनको कैसे बोलना है। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ कि आप ऑफिस क्या बोलते हो, फुल प्रोफेशनल है। अरे ये डील करना होगा। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायर्ड टू मेक वे फॉर यंगस्टर्स, but 23-year-old Sudarshan dropped after just one match for 33-year-old Karun Nair. भाई ये सब के सवाल का जवाब ना बस वही लोग बता सकता है कि क्या रीजन है, क्या भाई। दोनों देखो, सुदर्शन ने भी 2 इनिंग खेली, दूसरी इनिंग में अच्छी बैटिंग करी थी उसने। तुमको लगता है ये ब्रॉडकास्टर ये सवाल उनसे पूछेंगे? ब्रॉडकास्टर नहीं पूछेंगे, बाकी तो सबने पूछ लिया है, मतलब ट्विटर पे तो सबने पूछ लिया है। ट्विटर पे पूछेंगे, वो ट्विटर पे थोड़े। ब्रॉडकास्टर में भी दिक्कत है कि मेन जो सवाल पूछने वाले भी होते हैं ना कमेंट्री में, फिर भी चलो बात हो जाता है। रवि शास्त्री ने भी बोला, उसमें भी बोला, वही कि सवाल नहीं पूछता है ना। प्रॉब्लम यही है भाई, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कुछ।
अभी तुमने भाई कोई ये सवाल क्यों नहीं साई पूछा? सुदर्शन को पहला मैच खिलाया, उसके पीछे रीजन क्या था नहीं बताया, अभी ड्रॉप कर दिया, उसके पीछे रीजन क्या है नहीं बताया। अभी इंजरी अगर मैच जीत जाएंगे तो बताएंगे। ये साई सुदर्शन के लिए खराब हो गया ना भाई, वो भी यही सोच रहे हो भाई, इसमें तुम पहले मैच में उनको मत खिलाता भाई, ये तो डिमोरलाइज कर दिया ना यार आप बिल्कुल ही। वही तो, चलिए जो डिजर्विंग था, जो इंग्लैंड में था एक अपना विकेट ले लो भाई, ईश्वरन। जोरू भाई एक विकेट ले लो, मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा अभी मैच में। पहले दे देंगे भाई, सेंचुरी करके गिल दे देगा, टेंशन मत लो। पहले बहुत बढ़िया खेला गिल, आज भी उस दिन भी बहुत बढ़िया अरे खेला। मुझे ये बात बताओ, आपका न्यू पेज कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, वो सब पर्सनल बातें हैं, उसको दूर रखिए इसमें से अभी। अच्छा। ये नहीं तभी से नहीं, हर बातें कर लेते हैं तभी यहीं पे। भाई फन्नी में यहीं पे मार लेते। गया क्या? गया बच गया। नहीं बच गया। बच गया था, उठा दिया। अच्छा, मैं वाले की बात कर रहा था। मेरा पीछे चल रहा है क्या थोड़ा? हाँ, कितने बॉल हो गए आप लोग के उसमें? 5 बॉल हो गए क्या? हाँ, चौका लग गया। चौका गया। 98 पे पहुंच गए हैं शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ में इंडियन क्रिकेट टीम। टॉप डिसमिसल होता है अभी, शतक हो जाएगा इसका। चलो, मेन बात है कि शतक मारना तो ठीक है यार, इतना मुझे इसको एक बात बताओ, दोहरा शतक। एक बात बताओ, ये जो हेलमेट्स रहता है श्रेय नाम का, इसके पीछे की स्टोरी पता है आप दोनों को में से किसी को? नहीं, हमको तो नहीं पता है। एक मिनट, किस चीज का ब्रांड का नाम होगा ना, मतलब कोई हेलमेट के वो कंपनी बनाता होगा। शॉट भाई, सेंचुरी। चलिए, शतक हो गया। और कप्तान लाजवाब, गिल ने जीता दिल, और इस बार अग्रेसिव इंटेंट, क्या बात है भाई, सेलिब्रेशन दिखाया। लेकिन एक चीज तो चलो अच्छा हो गया भाई, कम से कम रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा तो भाई लिया, मतलब दोनों मैच में रेस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब वो क्या बोलते हैं, कप्तानी आने के बाद रेस्पॉन्सिबल तो हुआ है बंदा, वो अलग बात है। पहले इनिंग में भी रेस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुआ, लेकिन ठीक है, 147 रन तो मार दिया था भाई। इस मैच में आउट मत होना ऐसे शॉट खेल के। पता है क्या विवेक भाई, आप उस फादर की तरह हो जो अपने बेटे की सक्सेस के ऊपर कभी खुश नहीं होता। कुछ भी भाई, मैं कब बोला कि मैं खुश नहीं हुआ? बिल्कुल खुश हूं ना, लेकिन वही है कि भाई मतलब थोड़ा बहुत जो गलतियां हो ना, उसे साथ में उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आपको विनिंग पोजीशन तक लेके जाना है, सिंपल भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप लोग ही सोचो, अगर उस दिन वो आउट नहीं हुआ था 147 पे, अगर मतलब ऋषभ पंत भी रहता, ये भी रहता, ऋषभ पंत ऑलरेडी तेज खेल रहा था, ये लास्ट तक भी जाता, 1-2 विकेट और तक भी जाता, तो हम लोग 600 पक्का पहुंचते उस दिन भाई, आराम से। ये बात है, क्योंकि भाई विराट कोहली के कप्तानी में आप देखे हो ना कि भाई जब भी हम लोग मतलब अच्छा बैटिंग होता था ना, तो हमेशा हम लोग 600 प्लस मारते ही मारते थे, 600 650। तो वो चीजें भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है विदेशों में, खास करके कि आप पहले तो ये बात ही होता है भाई कि पहला इनिंग, आप कहीं भी पहला इनिंग अगर बैटिंग कर रहे हो ना, कम से कम भाई ऐसा स्कोर बना दो जो सामने वाली टीम ना 2 बार भी ना बना पाए, सोच के। अगर आपके पास एडवांटेज है तब, अब ये है कि 3 विकेट जल्दी गिर जाए 20-30 रन पे, उसके बाद आप 400-500 पहुंच जाओ, तब बहुत बड़ी बात हुई। नहीं यार, आप 400-300 पे 3 विकेट थे। और फर्स्ट टेस्ट में तो मैंने तभी बोल दिया था जब हमें ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई थी, और जैसे खेल रहे थे कि 600 मिनिमम है, 600 मिनिमम था उस मैच में, फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर, वहां पे हम मैच आ रहे हैं। ऐसी और कितने ओवर का मैच होगा? 10 ओवर का है ना शायद। पर कुछ भी को ये नंबर 4 पोजीशन, आई थिंक 85-84 या 85 ओवर तक हो पाएगा, 11 बजे तक ही होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी ये 11:30 तक भी हो रहा था। भाई इंग्लैंड में 11 बजे तक अंधेरे नहीं होते, रात के 10-11 बजे तक अंधेरे नहीं होता है इंग्लैंड में। नो बॉल हो गया। अरे मुझे ये बात बताओ ना तवीश भाई, एज ए बॉलर क्या चेंज हो गया है भाई? इस WTC साइकिल में सबसे ज्यादा नो बॉल हुआ है शायद, मुझे जितना लग रहा है। हाँ भाई, बहुत नो बॉल हो रहा है। WTC फाइनल को अगर इंक्लूड करो तो भी बाप रे, उसमें तो इतना नो बॉल हुआ था कि, और हर नो बॉल पे विकेट गिर रहा था, हर विकेट के बाद नो बॉल के बाद विकेट आ रहा था। नो बॉल के बाद विकेट आता, हर नो बॉल वाले ओवर में। कहीं ये बॉलर जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे कि भाई चलो मैं इस प्लेयर को मुझे 8-10 गेंदें करनी है तो 2-3 नो बॉल डाल देता हूँ। हो सकता है।
नहीं, जहाँ तक मुझे भाई समझ में आ जितना रहा है ना जितना कि एग्रेशन जितना एग्रेशन उस सेलिब्रेशन में दिखाया है, उतना वो एज ए एग्रेशन कप्तानी से भी दिखा है, हाँ, वो कप्तानी से एग्रेशन भी दिखे। कैप्टनी में कैप्टनशिप में दिखाए, और कोई भी अगर कैच ड्रॉप के बाद कैजुअली ना ले उस चीज को। हाँ भाई, इंटिमिडेट मतलब करके रखो यार टीममेट को। अगर वो कैजुअली लेता है यार, उसको डराओ कि भाई तुम मतलब टीम से निकाल देंगे अगले मैच में, नहीं, ऐसे बोलो उसको। उसको मत डराओ, बट हाँ जो सामने वाली ऑपोजिशन टीम है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम एकदम लाइटली ले रहे हो, हाँ कैजुअली ले रहे हो। भाई, पहले मैच में उनको इतना लगा के रखो कैजुअली कि लिया हाँ भाई, भाई, थोड़ा इतने कैच टफ लेने के चांस था, बाद ड्रॉप हो भी। गया, बट अगले टाइम नहीं ड्रॉप होगा, ये दिखना चाहिए। बट अभी क्या, लास्ट मैच में कैसा दिखा कि हाँ ड्रॉप हो गया तो हो गया, अगला आएगा तो देखेंगे, फिर अगला भी ड्रॉप हो गया तो हाँ ठीक है अगला देख लेंगे, ऐसे ये थोड़ी नहीं चलता है भाई। इंटरनेशनल अच्छा, क्रिकेट खेल एक रहे हो बात आप। भाई बताओ अभी तो कि हमारे पास जडेजा कब वाशिंगटन तक टिका सुंदर भी रहेगा? तो बचे हुए हैं ना। क्या जडेजा कब तक टिका रहेगा? क्योंकि आज तो जब सेट हो तक गया है ये। जान भाई, भाई वो अपने जडेजा, प्लेस के लिए खेल रहा है, ये भाई बात समझ लो। जडेजा तब तक खेलेगा जब तक इसको कोई ऐसा बॉल ना मिल जाए इस पे आउट हो जाए। बाकी अभी तक तो बढ़िया ही खेला है, कोई भी खराब शॉट तो खेला नहीं ऐसा, जितना मैंने देखा। हम्म, आज जडेजा की बैटिंग इवन में ना एक इवन चीज इवन अच्छी लगी यशस्वी कि जायसवाल का लोग, नहीं यशस्वी जायसवाल मैं इसलिए जाया नहीं कर रहा हूँ भाई, वो इतने रन बने अभी इंडिया का टॉप बैटर है पिछले कुछ समय से। तो ठीक है यार, मतलब वो ऐसा गेम भी वैसा रहता है ना उसका, थोड़ा तेज भी खेलता है, थोड़ा आराम से भी खेलता है। तो वो भी वो मतलब नीचे से लग गया, ये नहीं कि एकदम बढ़िया सा किनारा है, एकदम हल्का सा लग गया, मतलब और समझिए कि मिस ही हो गया था। यानी मतलब टीम को तो मुश्किल में डाल ही दिया ना भाई उस ये समय आउट होकर। बैठ क्यों जाते हैं भाई, मुझे इतने सारे सीट्स खाली है बट उसको वो स्क्रीन के सामने ही बैठना है जाके। पता नहीं होता हो ना। नहीं नहीं, ये कई बार चाल भी रहती है इनका कंसंट्रेशन भंग करने के लिए, जैसे ऋषभ पंत करते थे, वो वर्ल्ड कप फाइनल में किया था। और मैं वो तो भाई आज तक नॉर्मल ऑडियंस नहीं था, वो जो जो बैठा था सिक्योरिटी वो आई वाला थिंक था। ग्राउंड स्टाफ ही था। हाँ, वहां पे तो ऑडियंस जा ही नहीं सकता ना, वो तो तो नीचे मैं तो टाइप से है ना एग्री पूरा। करता हूँ भाई तबिश भाई के साथ, क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पुराने टाइम पे ये ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स करती ओ, थी माइंड बच गेम्स। गया भाई। भाई आज ये लोग का जो है तीसरा स्लिप रहता है ना, 3 विकेट तीसरे स्लिप पे कैच गया सीधा, जितना मैंने देखा है। ये पर ये अभी तीसरा तो था बचे और चौका मिल जाएगा, रविंद्र भाई। जडेजा। आफ्टर लेट चल रहा मेरे, मैं आगे हो गया, आप लोग पीछे हो गए। 296 पे 5। और ये देखिए आज चौका लेके चौका दिया है ऑपोजिशन को। फर्स्ट ओडीआई के अंदर आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में ना यारे नाग महाराज जी आ गए थे आज। हाँ, हो गया खत्म। कौन जीता? बांग्लादेश? श्रीलंका, और कौन जीतेगा? और चरित्र श्रीलंका तो तेरे इतना रन से कैसे जीत गया श्रीलंका? भाई बांग्लादेश का तो भाई बहुत हालत बढ़िया था भाई स्टार्ट में भाई, 100 पे 167 रन हो गया, ये लोग बताइए। महेंद्र हसरंगा 7.5 ओवर 2 मेडन 10 रन 4 विकेट। क्या चल रहा था उनका? क्या कौन सा मैच चल रहा था, T20 या ODI? ओडीआई भाई, हमको लगा था आराम से जीत जाके, एक समय 100 पे 1 विकेट ही था। वो तो किस्मतदार थी कि 105 पे 8 हो गए थे, फिर नीचे के कुछ बल्लेबाज ने बचा ली जान, नहीं तो फिर क्या बात करो, रुको रुको, मैंने देखा ही नहीं भाई। 105 मतलब 101 पे 100 पे 1 विकेट से 105 5 रन में 6 विकेट के बाद दिए। 7 ओ विकेट। भाई, अब वो भी भाई 100 रन कितने ओवर में थे? सिर्फ 16 ओवर में 6 का रन खेल लेते भाई, सिर्फ 250 245 रन चाहिए थे, बताओ यार कैसे भाई, क्या ये हैट्रिक उट्रिक तो नहीं लिया हसंगा भाई? 100 16.3 17.2 17.5 18.3 19.1 20.5 ये तो बात प्रॉपर कोलैप्स हुआ भाई। ओडीआई में ऐसा कोलैप्स बहुत कम में देखने को मिलता है, T20 सब में मिलता है हो ना, जाता है। अरे मिलता है ना भाई। अरे यार क्या ऑफ चल रहा है भाई, क्या हुआ? $10 दे दिया इन्होंने ऐसे ही। Winners were कितने randomly selected using a random chooser tool for fairness। कितने दिया भाई? ये क्या $10 चीज कहाँ? है कौन दे रहा है? बजर बजर, और कौन देगा? कौन दे रहा है? बजर दे रहा है भाई। क्या बात है, फिर से? क्या बात है भाई, बढ़िया भाई, अच्छे से आप ही मजा ले रहे।
भाई वो नया नया पूरा इस ऐप का बार पूछना आएगा था मुझे, एक और कोई लगाए थे ना आज आप, $150। अरे क्रिकेट यंग क्या वाले पे लगाए थे, उस पे कौन सा क्या लगाए हैं? क्रिकेट यंग वाले पे लगाए क्या हैं ना? क्रिकेट यंग कौन सा है भाई? स्टार्ट यंग है। हाँ हाँ भाई, जो भी यंग है उस पे भी एक क्या लगाए थे ना करना है कोई उसमें? दूसरा, वो कोई नया आया है क्या, नया प्लेटफॉर्म? अरे नहीं स्टार्ट भाई, यंग तो सब इनका इधर ही चैनल का नाम था ना। सब इधर ही भेज रहा हूँ मैं भाई। मेरा पूरा मल्टीवर्स है, ठीक है? किसी को चाहिए तो बोलना, मेरे ओ पास बहुत सारे पेज पड़े हुए हैं। भाई बच गया भाई, कोई गिल भी भाई, ये लोग थोड़ा सा रिस्की खेलने लगे हैं, लग रहा है 2-3 किनारा लग मैंने गया कहा है। था ना, सेंचुरी के बाद उनका हो जाता है कंसंट्रेशन लैप्स। बट नहीं या नहीं, शॉर्ट मुझे लगता है ना, शॉर्ट। हम लोगों में से किसी एक को एटलीस्ट बीच बीच में इंग्लिश कमेंट्री करनी चाहिए, क्योंकि क्या मैं नाम तो है उसका, बोलता हूँ पॉर्क्यूपाइन। मैं अपना पॉडकास्ट चालू करता हूँ, सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। भाई इंग्लिश कितने इंग्लिश। चैनल मैनेज करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ ये जो बात करना भी है है, एक पे करना। एक ही पे कर सकते हैं ना, इंग्लिश इंग्लिश मतलब सेम चीज को इंग्लिश में 15 मिनट में निपटा देंगे, ये तो कर ही सकते हैं क्या इंग्लिश ऑडियंस के लिए। पहले इंडिया में अपना फैन बेस बनाओ ना। हाँ और तो भाई आजकल क्या ये इंग्लिश ध्यान रखना, इंग्लिश बोलना कोई हिंदुस्तानी हर जगह बुरी बात रहते हैं। थोड़ी है भाई, इंडिया में तो फैन बेस बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। और हिंदुस्तान वैसे वो आपको मराठी भी आती है क्या विवेक भाई? आती नहीं है, आप बोलो मैं सीख लूंगा, मराठी तेलुगु तमिल पंजाबी सब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मराठी का क्यों पूछ रहे थे? नहीं नहीं, आपके वो जो क्रिकेट वीटी है ना, वो तो अच्छा अच्छा, मराठी हाँ उनका लैंग्वेज मराठी, है। उनका अरे उनको मैंने ही बोला था कि भाई मुझे मुझे ही समझ में नहीं आती है, आपका मतलब काम तो अच्छा कर रहे हो, अगर हम्म, मराठी में रखोगे ना तो बहुत दिक्कत है इंडिया में, मतलब हम्म, ग्लोबल ऑडियंस क्या इंडिया में ही मिलेंगे, तो मैंने उनको बोला कि कम से कम इंग्लिश में रखो, तो हिंदी हम्म, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअली वो जो अभी मराठा में ही मराठी प्लेयर सबसे इंटरव्यू किया है ना ज्यादातर, तो हम्म। उनका हिंदी अच्छा नहीं होगा, उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो इसलिए तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा कोशिश करो कि कम, या तो सबटाइटल लगा दो कम से कम। हाँ, सबटाइटल तो लगा सकते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम ने वो फीचर ऐड कर दिया ना अपने हाँ एडिट्स वाले इंस्टाग्राम, ऐप नहीं में। उसके लिए नहीं, यूट्यूब पे आपको फिर बहुत सारा उसमें, आई थिंक मुझे नहीं पता, मैंने बोला देख के बताऊंगा, मुझे भी नहीं आता ना वो ट्रांसलेशन वगैरह सेट करना पड़ता है खुद से, तो कुछ उसका होगा यूट्यूब में मुझे। नहीं, इंस्टा पे बोल रहा हूँ। इंस्टा का खुद का एडिट ऐप लॉन्च किया है ना उसने। हाँ हाँ, उसमें है, खुद से वो ले लेगा, कैप्शन जनरेट कर देगा। अच्छा ट्रांसलेट करके। हाँ, ट्रांसलेट करके। और उसमें बहुत सारा फीचर आ गया, मतलब इफेक्ट्स, की फ्रेम, उसमें वो बहुत सब भी सारे आ इफेक्ट गया है, है। मैंने यूज नहीं किया अभी तक, लेकिन देखे हैं मैंने कि भी बहुत सही से लोग यूज यूज नहीं कर किया, रहा है। बट उससे आज मैंने एक डायरेक्ट वीडियो आपको रिकॉर्ड किया था। एडिट करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का भी जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट पोस्ट अरे हो उसमें जाएगा वहां। एक फीचर मुझे मिला था, पता नहीं कैसे मैंने किया था। उसमें था ऑटो ट्रिम। भाई मजा आ गया मुझे। हाँ ऑटो ट्रिम मतलब। मतलब जहां जहां पे तुम्हारा कुछ वॉइस नहीं है, तुमने पॉज हाँ लिया है, वो ट्रिम कर हाँ देगा। हाँ। जो हम मैनुअली अच्छा करते अगर हैं ना। हम वीडियो शूट करते हैं अपना मान लीजिए, और जहां हाँ। जहां मुझे नहीं बोलना है वहां हम नहीं बोलते, बस वो लाइन बोलते हैं उतना उतना, अपने आप हम्म, ट्रिम कर दिया। अपने आप ट्रिम कर दिया। एक अच्छा और भाई एकदम अब परफेक्ट किया, कुछ ऐसा नहीं कि और आप कुछ मैं भूल गए बोल रहा हूँ वो आपकी, कट हो और गया। आप भूल गए कैसे किए थे। हाँ, मुझे मिल नहीं रहा है मैंने कैसे किया था। कोई नहीं, एक यूट्यूब पे डालेंगे आ जाएगा। हम्म। और मुझे वो चीज याद ही नहीं आ रहा कि मैंने एडिट्स में किया था कि इंस्टा के, जो नॉर्मल इंस्टाग्राम के ऐप से भाई किया था, कहाँ इंस्टाग्राम से का किया था एक्चुअली, मुझे, इंस्टाग्राम का भी नॉर्मल या फिर एडिट भी जो कैनवा है, से किया था, क्योंकि मैं नॉर्मल ये तीन ही यूज करता हूँ ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से किया था ऑटो नॉर्मल ट्रिम। इंस्टाग्राम का जो है ना, उस पे जो उसका ट्रांजिशन दिया हुआ ना, अच्छा दिया हुआ उस पे, मतलब नॉर्मल इंस्टाग्राम से एडिट कर सकते हैं नॉर्मल, मतलब थोड़ा बहुत फोटो वोटो लगा के आप इंस्टाग्राम पे भी एडिट कर सकते हैं, रील्स वगैरह पोस्ट करना स्टेटस लगा के, हम्म। तो नहीं, नॉर्मल कॉपी उन्होंने पेस्ट कीजिए। एडिट्स निकाला है कैपकट के टक्कर में। वो हम्म। इसमें सारे फीचर इसमें नहीं देंगे, क्योंकि देखो उनको भी कंट्रोल करना है कि ऐप का साइज हैवी ना हो। हम्म। तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया है अलग से एडिट्स। धीरे धीरे तो फीचर ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं उसमें। इंस्टाग्राम, उसमें उन्होंने तो, अरे हाँ तविश भाई, आप यूज करो यार एडिट्स। उसमें आता है, आप अपना स्क्रिप्ट ऊपर लगा दो, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्ट बोलते हैं हम्म। है ना, वो फीचर भी वो है। स्क्रीन में शो होगा, बोलते रहो। हाँ हाँ, आप कैमरा में देख के बोलते रहो वो पढ़ के। मैं तो वो स्टार्ट करने वाला हूँ, वो लगा के। मैं आज एक वीडियो बनाया बजर पे, बजर से ही, हम्म, उसी के कैमरा हम्म, से,
तो पोस्ट पता नहीं नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, पोस्ट ही नहीं हुआ, 2-3 बार बनाया मैंने। इसलिए मैं उससे नहीं और एक और बनाता। चीज दिक्कत है भाई, उसपे वीडियो बनाने से क्या पता, मतलब जैसे हम 9:16 में बना रहे हैं, तो वो अपने आप, मतलब वो नहीं होता कि सिकुड़ जाना, वो अपने आप उसको सिकुड़ दे रहा है, मतलब 3:4 में अपने आप कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा हो रहा है मेरे में। पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। मतलब गैलरी वाला नहीं, हम डायरेक्ट उसका जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आता है ना बजर में, उससे हाँ किए। हाँ, तो उसमें होगा ना, तुम्हें पहले साइज तो सेट करने का कुछ आ रहा होगा नहीं ना। साइज सेट करने का कुछ नहीं, नॉर्मल वीडियो जब उसको खोलते हैं कैमरा वाला, क्लिक करते हैं उस पर रिकॉर्ड करने के लिए, तो नॉर्मल 9 मैं भी रिकॉर्ड सही रिकॉर्डिंग होता है, हाँ, रिकॉर्ड सही होता है, लेकिन कंप्रेस हो जाता है पब्लिश 3:4 में उसके बाद। पता नहीं, मैं देखता हूँ करके। बट कुछ भी ऐसा आता है तो तुम वो एरिका को भेजो, एरिका करके देगी फिक्स। हाँ भेज दिए हैं, लेट्स सी। अभी देखते हैं पेमेंट कितना आता है वैसे मेरा। आपका पेमेंट का क्या हुआ विवेक भाई? भाई ये सब चीजें यहाँ नहीं बतियाना है भाई, कितने अरे जयंत भाई ने तो बोला ना अपने बारे में कि यार मेरे को $10 आया है। भाई मुझे $1 भी नहीं आया अभी तक, जब आएगा तो बता देंगे, और क्या। अरे वैसे एक वैसे चीज मैंने वैसे नोटिस जयंत करी भाई, है तभी कि भाई तभी भाई का थोड़ा कर्जा वर्जा लिए हुए हम, समझे, जैसे ही पैसा आएगा मेरा नंबर ब्लॉक मार देगा, सच ही है। ये तो चीजें यहाँ पे नहीं रहे, घर वाले भी सुनते हैं लाइव। लाइव घर वाले भी सुनते हैं कभी कभी। हाँ, अरे तो घर वाले को भी तो पता चले लड़का कहाँ पैसा उड़ा रहा है। पर दिन पे पैसा उड़ा रहे हैं। और भी तो हर महीने 1100 दे रहे हैं। नहीं वो तो घर वालों को पता है, उसका तो हिसाब में अच्छा, देगा स्टेटमेंट में। हाँ तो मेरा भी हिसाब दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेड्स पे कितना दिया है? चलिए फ्री का एक चौका आ गया। भाई अब तो थ्रेड यूज ही नहीं करते हम। भाई उस दिन जिस दिन से आपने वो कांड किया ना, उनके उस दिन से यूज करना ही बंद कर दिए। मुझे बोलते हैं ये आपको कैसे दिख रहा है, मैं बोला पूरे का पूरा भाई कच्चा चिट्ठा है। फील्डिंग देखे आप लोग अभी वाला, भाई चौका रोक लिया इसने। अरे भाई 1 रन का कीमत भाई, 2 रन बचा लिया। ये लास्ट ओवर ही होगा आई थिंक, नहीं इसके बाद एक और हो जाएगा। एक्चुअली स्टोक्स जो आउट किया ना उसको, वो उसमें मजा इसलिए आया, इंटरेस्टिंग मतलब इसलिए हो गया ज्यादा, क्योंकि आई थिंक स्टोक्स और जायसवाल का थोड़ा कहा सुनी हुआ था उससे पहले सेशन में आई थिंक। हाँ, मैं कुछ देख रहा था, कुछ बोल रहा था। स्टार स्पोर्ट्स ने डाला हुआ था, साउंड स्टार स्पोर्ट्स का वो देखे हम, रील डाला हुआ था उसने। अच्छा, तो आई थिंक इसीलिए मैं कमेंट कर देता हूँ जाके स्टार स्पोर्ट्स पे। लास्ट टाइम मैंने कमेंट किया था, मेरा 22,000 लाइक गया था। हाँ भाई करते रहो भाई। फॉलोअर भी बढ़े थे भाई उससे। हाँ बढ़िया। क्योंकि अभी ब्लू टिक है ना, तो ऊपर दिखाता है मेरा। हाँ ऊपर थोड़ा ऑथेंटिक भी लगता है। मैं यही सोच रहा था, जो नया पेज बनाए हैं, सोचते हैं कि उसमें स्टार्टिंग में ब्लू टिक ले लेंगे कुछ समय बाद, 1 महीने बाद थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, क्या थोड़ा ऑथेंटिसिटी लगता है ना। हाँ, सेंचुरी होने पे ले लो ब्लू टिक। ले लेंगे, देखते हैं, पहला महीना तो कम में दे रहा है ना। हाँ, पहला महीना तो सस्ते में मिल जाएगा, 49 या कुछ था ना। और बताओ भाई, कब तक करना है ये लाइव? जैसे ये खत्म होगा, मैं अभी सेटअप ही करने वाला था टाइटल, बट अभी क्या रखूं, गिल ने जीता दिल या टीम इंडिया की कंसिस्टेंसी। जडेजा गिल की जोड़ी पड़ी। अरे जडेजा को मुझे इंक्लूड नहीं करना है भाई देखो अभी भी हम लोग ना देखते से अच्छे कंडीशन में, यहाँ से आपको मतलब मुझे लगता है यहाँ से आप भाई 450 प्लस तो जाना चाहिए भाई, 450-500। बहुत बोल दिया। कल सुबह आएगा 5 विकेट, दन पानी में गया, छपा कल कोलैप्स हो जाएगा, 450 के अंदर कोलैप्स हो सकते हैं, नहीं रे 400 के अंदर भी कोलैप्स हो सकते हैं। 400 मैं बोल रहा हूँ, 350 में कोलैप्स हो सकते हैं अगर यहाँ पे मैच खत्म हो रही है। 2 बॉल है शायद, ये आखिरी के 2 बॉल है शायद, क्लॉक दिखा दिया इन्होंने। सेटअप 2 मिनट बचा है, 1 मिनट भी बचा रहेगा, कुछ सेकंड भी बचा रहेगा, तो 1 ओवर हो जाएगा। देखो 59 बज के 6 सेकंड हो गया है, मतलब 1 बॉल बचा है, 40 सेकंड बचा है, 50 सेकंड। मेरे ये नहीं यूट्यूब होने पे देंगे।
लोग कमेंट कर रहे हैं कि ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, लेकिन किस चीज दूसरे का, नॉर्मल वीडियो किस पे चीज कुछ के लिए, रेस्पॉन्स नहीं। किस चीज ट्यूटोरियल के ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल मांग रहे हैं? अरे मैं बीच में बना रहा था ना वो स्टार्ट्स वाले पोस्ट कैसे बनाते हैं कानवा में, तो अच्छा, ये ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम पे डाले थे क्या आप? क्या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। पे, यूट्यूब का बोल रहा हूँ भाई, यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे लोग पोस्ट करेंगे ट्यूटोरियल डालो, हाँ, तो एक डाल दो ना, नॉर्मल, एक दो डाल के देखो। अरे डाल देता हूँ तब कुछ नहीं होता, वो बाद में वो पकड़ता है उसको। अच्छा इनिशियली अच्छा थोड़ा रेस्पॉन्स मिलेगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना, इनिशियली भाई, 9 सेकंड बचा हुआ है, क्या कॉल आउट? नहीं नहीं एक बार नहीं, और। हो गया कॉल ऑफ डे का। जडेजा नॉट आउट जाएगा अब। बेल लेके चलो भाग भाई, जाओ, अच्छा बेल अच्छा लेके भाग जाओ, पार्टनरशिप कल भाई, वापस मत आना। अच्छा पार्टनरशिप भाई, यहाँ से देखा जाए तो सौरन की पार्टनरशिप भाई। एंड एंड ऑफ द डेज प्ले नहीं हुआ। घंटा भाई, एक ओवर और होगा, हम बोल नहीं रहे आप लोग को, 10 सेकंड बचा है, एक ओवर और होगा, वो तविश एग्जैक्ट भाई टाइम होने हमारे के बाद, टीवी एग्जैक्ट टाइम हो कमेंटेटर हो जाना चुके हैं चाहिए। तविश भाई, होने से क्या? पहले ही वो थोड़ा मैं पेशेंस रखो तविश भाई, हमें टीवी कमेंटेटर भाई, नहीं वो बनना। बॉलिंग करने आ गया, आउट हो जाएगा, हम बता देंगे आपको आउट। आप बोले स्टंप हो गया तो आउट कैसे हो गया? तविश भाई ने टीवी बंद कर लिया समझ के कि हो गया स्टम्प। अच्छा, अभी तक रन आउट नहीं हुए हैं ना? क्यों करवाना चाह रहे हो यार? एक दो वैसे को रन वैसे आउट होंगे। संडे को एक सरप्राइज है आप सबके लिए, वो हम बर्थडे है क्या? बाद में डिस्क्लोज करेंगे, बस इतना जान लो, संडे को एक सरप्राइज मिलेगा। बर्थडे है। और क्या? जयंत भाई, आपको ना एक बहुत मतलब सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वो कहते हैं ना, तेज गेंदबाजों की याददाश्त एकदम हाथी जैसी होती है। दोनों अब मिलके दे वो रहे हो सरप्राइज। हाथी की चाल चलने का अरे समय आ भाई गया है। भाई, ये तभी भाई को कुछ आता ही नहीं है भाई। मैं सोच रहा था कि आप ना बोलो तब जयंत भाई समझ जाएंगे, नहीं तो देखो बोल दिया इन्होंने, जयंत भाई समझ भी गए। ठीक है ना, तो क्या हो गया? नहीं, तभी भाई सरप्राइज को सरप्राइज रहने दिया करो आप। ये प्लान्ड है पहली बात तो, ठीक है ना? मतलब मुझे आप दे देते हो सीआईडी का स्कॉलर, ठीक है, मतलब इसका स्कॉलर तो नहीं देना था। अरे जयंत भाई अपनी तो है यार, अपनों को तो बताया जाता है। और मान लो कल कुछ नहीं भाई, मजा बहुत आ रहा जयंत भाई, वो जो क्रिकेट आप वीडियो डाले थे, भेजे थे, हम तो भाई पूरा वीडियो देखे, पूरा हमको तो पूरा एकदम बचपन याद आ गया, मैं जो हॉस्टल में खेलते थे। अरे तविश भाई ने अब तक भेजा नहीं रिकॉर्ड करके, मुझे डेली सिखाता अरे है भाई भाई बहुत बढ़िया, मैं तो बोलता हूँ ऐसे कभी मतलब खेलो बढ़िया से, तो अरे यूट्यूब लाइव पर भाई मजा बहुत आएगा, वो छोड़ो, मतलब। अरे यूट्यूब लाइव के लिए माइक चाहिए, क्योंकि वेब कैमरा दूर रहता है, राइट? हमारा ऑडियो नहीं आएगा, फिर अरे माइक माइक की चाहिए। जरूरत नहीं है ना, ऑडियो की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑडियो हाँ आ तो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़िया है ऑडियो ना। तो आ ही जाता है इंटरेक्ट ना, कैसे जैसा करेंगे भाई? जो क्या देखेगा वो कुछ इंटरेक्ट कैसे करेंगे ऑडियंस के साथ? ऑडियंस कोई के देख साथ रहा भाई, होगा। उसको एक ऑडियंस वो थोड़ी रहेंगे ना, मिलती है तबीश ना भाई ये हमारे देखने रहेंगे के ना लिए। कमेंटेटर, अरे हमने तबीश भाई कमेंटेटर हम रहेंगे ना। उन्होंने अब तक दिया ही नहीं डबिंग करके, कुछ डबिंग करके देंगे बोल रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। शीतलांशु भाई भाई हमको 98 डेली रन की पूछ रहे हैं, पार्टनरशिप हो गई है, आया मैं बोलता हूँ 2 रन ले लो, 100 कहाँ रन की भेजा? पार्टनरशिप कर लो, उसके बाद जो करना हो करना। 2 बॉल बचा है, एक चौका लग जाना चाहिए, 2 बॉल में एक किनारे से लग के आएगा चौका, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कहीं किनारे से स्लिप पे कैच ना चल जाए, बस ये बात ध्यान रखिएगा। भाई लेग साइड किनारा जाएगा भाई, लेग साइड। अंपायर के पास भेज दो, अंपायर ओ खुद ही इतना पीछे हो, जा रहा हो, है कि हो, भाई हो। बाउंड्री के पास पहुंच जाएगा। ये बढ़िया से इस पे लाइव ऐसे सेटअप किए ऐसे हो जाए भाई, ऐसे क्रिकेट टाइम पे सर्कल पे हम ही। नहीं किया हूं अभी तक। किस पे कर रहे हो, क्रिकेट सर्कल पे ही ना भाई? हाँ, की उस पे ही करेंगे ना। क्रिकेट इंसाइड में सब अमेंडन कर दिए क्या भाई? हाँ, सबने सबने कर दिया, सबने भाई अमेंड कर हम दिया। करेंगे हम ही वापस से। हम ही सोचते रहते कि भाई पोस्ट बनाते थे। अरे वीडियो नहीं, का भाई चालू मेरा करेंगे बाहर हम। नहीं था वीडियो का। चलिए भाई, ले लो 2 रन ले लो, चलो 1 रन खत्म, 99 के पार्टनरशिप पे डे खत्म होता हुआ। ये और ओवर करेगा? नहीं, खत्म, अब थोड़ी होगा, टाइम हो गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, गिल और जड्डू। 310 विवेक भाई मुझे ये पर बताओ, 5। वो आपने वेबकैम तोड़फोड़ वाला देखा कि नहीं देखा?
वेबकैम को तोड़ दिया क्या आप लोग बिल्कुल मैच खेलते खेलते? अरे अपने असली चीज तो देखा अरे ही भाई नहीं। मैंने तो वो बताया नहीं, अभी आज मैंने स्टोरी डाला था ना, वो कागज वाला बॉल बनाया था, हम लोग खेले थे छत भाई। हाँ 3 देखा मैच देखा। खेला हूं मैं, तीनों में 50 मारा हूँ लगातार, 3 मैच में। क्या मजा आ गया भाई। मतलब फॉर्म है बच्चों बंदे के के साथ पास। खेलने में मजा ही आ जाता है भाई, कि 50 तो हो ही जाता है मेरा। भाई मैं जब बच्चों के साथ खेलता था ना, मैं दोनों टीम में होता था, बॉलिंग नहीं करना है, सिर्फ बैटिंग। बट उनको देता था कि तुम लोग जाओ पहले बैटिंग हाँ करो, हाँ, लास्ट पहले विकेट कर मेरा लो। है। हाँ हाँ लास्ट फिर विकेट मेरा फिर है। आउट ही नहीं होना। अरे मजा मजा आता आता था। है भाई। एक्चुअली बॉल नहीं था हमारे पास, हम गए मार्केट में, देखे भाई बहुत महंगा बॉल मिल गया। बोले भाई पेपर है ही मेरे पास, हाँ। चलो टेप है ही, अरे वो हो गया। स्माइली बॉल ले लो भाई, बढ़िया है वो स्माइली। स्माइली आवाज वाला भी भी नहीं अच्छा है। करेगा। हाँ हाँ स्माइली वाला भी अच्छा है। और आवाज भाई भी नहीं बॉल होगा, के ऊपर कहीं ना पे वो भी भाई खेल। शेड हमारा कलर लगा कागज दिया वाला उसके बॉल ही साथ। इतना, कागज वाला बॉल ही इतना अच्छा बन जाता है ना कि उसका कोई जरूरत ही नहीं। हम्म। तो हाँ फिर जो तौफीक एक, भाई, आपने आपने हाँ भेजा क्यों नहीं वीडियो, कहाँ भेजे वो बोल रहे हो बताओ। क्यों, वो क्लिप भेजा ना यार, वो क्लिप बना के भेजा अरे ना आपको। क्लिप नहीं, अरे आपने बोला फुल मैच का भी आपने किया है राइट, सिर्फ क्लिप का मुझे बोल रहे हो क्या तब से इतने दिनों से। अरे नहीं, वो पता नहीं कहाँ चले गया मेरे से यार, वो अरे गूगल ड्राइव के अंदर आपने था काउंट्री शायद। कर दी थी पूरी 6 मिनट की? 14 मिनट का था बोल ना तो वो। रहे थे। नहीं ग्रुप में तो 6 मिनट का वीडियो भेजा था। नहीं नहीं, वो जो ड्राइव पे था ना 14 मिनट के आसपास था यार। हम्म। अच्छा दूसरा वीडियो भेजे, मतलब आपको पर्सनली भेजे थे क्या? इन्होंने मांगा था मुझसे, बोले ड्राइव कि पे मैं भेजे कमेंट्री थे करके आपको। दूंगा। हाँ। हाँ। अच्छा दे देंगे, आजकल तभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए नहीं दे पाए। हम्म। वही ना। अबे ये क्या कितना चल देर में रहा है सेटअप यार। कर रहे हो जैन भाई? कर रहा हूँ सेटअप। कितना देर में? कितना बजे अभी, 11 का करता हूँ। आप कितने देर का करोगे, आधे घंटे का ही ना? हाँ आधे घंटे का, ज्यादा नहीं। उसके बाद गेम खेलेंगे फिर। हम्म। ओहो, गेम खेलना जरूरी है। आदत लग गई हुई सबकी यार, ये तो है। तो गेम खेलने के लिए भाई मैसेज, अभी वो दिन में जैन भाई आपने वो गेम वाले ग्रुप में ही मैसेज डाल दिया था, मैं कंफ्यूज हो गया भाई कि ये कौन सा ग्रुप है, इसमें तो क्रिकेट की बात ही नहीं होती कभी। मतलब मैं सोच रहा था वही क्रिकेट वाला ग्रुप है, आपने उसी में वो सुमन गिल वाला स्टेटमेंट डाल दिया था गलती से, फिर उसी में बातें होने लगी। मतलब मल्टीवर्स है हम लोग, ग्रुप का बात उसमें जिस ग्रुप में जो बात होना चाहिए उसमें खाली नहीं होता है। हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है। अच्छा जयंत भाई, एक बात बताओ, हाँ। इनको मैं कितनी बार आउट करूँ, आप बताओ। आप कितनी बार आउट क्या, करवाना चाहते हो इनको, विवेक भाई को। किसको, कहाँ विवेक पे, भाई। क्या बोल रहे हो, भाई नहीं अच्छे समझा। बैट्समैन ना एक बार से ज्यादा आउट नहीं होते हैं टेस्ट हम्म। मैच में। अच्छा। अच्छा सुनो, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बट हमने फिर उस टेस्ट मैच का सेकंड पार्ट बनाया था। उसमें था, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिए थे, ठीक है, उन हाँ, बोतल्स को सामने रख के फिल्टर बनाया था, तो बोतल पे क्या अगर बात, डायरेक्ट लगी तो आउट। क्या बात। भाई भाई हमने 10 फिल्टर लगा भाई दिए थे। सब तो रूल है भाई, यही सब तो रूल भाई, यही सब तो मजा आता है भाई, छोटे जगह में क्रिकेट खेलने में मजा इसलिए आता है, रूल का बड़ा बढ़िया रहता है। 10 फिल्टर लगा दिए थे, पगला हो गए थे। चैलेंजिंग हो जाता है, बढ़ जाता है जब, मतलब लोग सोचता है इतना छोटा में तो कितना छक्का छक्का मार देगा, उसको क्या पता क्या रूल बना, हर जगह का अलग अलग रूल होता है। जयंत भाई, हम लोग पता है बचपन में क्या करते थे ना, वो कैरम क्रिकेट होता था। हाँ, मतलब कैरम बोर्ड की जो काटियां होती थी ना, उसको हम लोग एज ए फील्डर के तौर पे लगाते थे, कि 10 फील्डर यार। हमारे, 10 फील्डर हमारे, एक एक रानियां, यानी कि वो कैप्टन होती थी, और वो फील्ड चेंज करती थी, और फिर हैंड क्रिकेट खेलते थे उससे। वो बड़ा मजा आता था यार। अपन खेलेंगे विवेक भाई, मैं एक बार कैरम की काटियां देखूंगा, होगी तो अरे खेलेंगे। जो भी खेलो रिकॉर्ड कैरम कर है लो, आपके पास ये बताओ? क्या? जो भी कैरम खेलो बोर्ड है रिकॉर्ड आपके कर पास? लेना। कैरम बोर्ड नहीं है, पर कैरम की काटियां जरूर है। अरे मेरी बात सुनी कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो भी गेम खेलना है खेलना, रिकॉर्ड कर लेना। आपने वो कुछ चैनल बनाया था ना, कुछ तविश टेल्स या क्या नाम से, उस पे तो कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे हो भाई। अगर पोस्ट नहीं करना है तो चैनल मत बनाओ, वो एज गुड एज डेड चैनल है। नहीं, तो उड़ा दिया ना मैंने उस चैनल को, अच्छा उड़ा भी दिए। सारी बहुत वीडियो। फास्ट निकले भाई आप तो, इतना फास्ट भी नहीं होता चैनल उड़ाने में, मतलब हम चैनल बनाने में बड़ा फास्ट है, आप उड़ाने में फास्ट है।
कहीं तो कम्पीट कर रहे हैं तभी से भाई हम लोग से। अरे चलो ये लाइव को एंड करते हैं यहाँ पे। क्रिकेट छोड़ के बाकी सब डिस्कशन चल रहा है। चलो मैं तो बोलता मैं हूँ भेजता सबसे हूँ। पहले हाँ शेयर सबसे पहले सुनो, शेयर कर दो भाई, कोई देखने नहीं आता। एक बार क्या ना वो जो मैंने आपको भेजा है ना वो देख लेना एक बार इंस्टाग्राम का क्या भेजे देखो सही। अभी? हाँ वही, वो बड़ा अच्छा है। मैं अगर जबरदस्ती नहीं भेजता कभी भी। क्या भेजा है भाई? बेंगलोर में जो मीटअप है वो वाला? अरे ना रे, देखो देखो पता चलेगा। चलो एंड करते हैं इसको तो। चलो बाय।